चालू है ना रे सब? ओके मालिक, गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप बहुत तोड़ कर रहे होंगे मालिक। एंड बेसिकली जहां पर अपन ने कल के लेक्चर को छोड़ा था, इट वाज कॉमन पूल के एग्जांपल। एक बार अपन चले जाते हैं, लॉ का शीट रह जाता है हमेशा यार खुला। ओके तो यार ये शीट बदलते ही इसका प्रॉब्लम चालू होता है, मां कसम। एक मिनट मालिक, एक मिनट। सो मालिक, बेसिकली होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, एंड आपके इधर स्ट्रीमिंग अच्छे से चल रही होगी। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का ये ऐप है, ये क्यों इतना टाइम लगा रहा है मालिक, आई डोंट नो, बट या मैन नाउ आई एम बेटर। ओके तो मालिक, कॉमन पूल में कल 3 चीजें खत्म की मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया, क्लाइंट सर्वर क्या होता है मालिक। ओके, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट समझाया टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया। सबसे पहले कॉमन पूल में क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया क्लाइंट क्या करता है और सर्वर क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट इज ए कंप्यूटर विच सेंड द रिक्वेस्ट, सर्वर इज ए कंप्यूटर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ये पहले दिमाग में याद रख लेने का, ठीक है मालिक। सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कैसे डिफाइन करोगे? एनी एक्सेस कंट्रोल विच इज इंप्लीमेंटेड एट टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट stored in tangible media, okay, that is called, that control is required, is called physical access control. What is a logical access control? Any control which is implemented at operating system level or application software level, that control is called logical access control. You need to understand accessing, आपको मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट कैसे बताता है। एक सिंपल से एग्जांपल में बात करें तो अगर आज अपने केस में ओके अगर आज अपने केस में बात करें तो अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कर रहे हो, यानी इंटरनेट के बिना आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कर रहे हो। और अगर इंटरनेट के बेसिस पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस। इंटरनेट के बिना आप कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मालिक। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मालिक। ये होने के बाद मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर। सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, वन इज मैनुअल कंट्रोल, वन इज ऑटोमेटेड कंट्रोल, वन इज सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल। व्हाट इज द मैनुअल कंट्रोल? मैंने आपको बताया जब 100%, आपको याद रखना है 100% वर्ड होना चाहिए मैनुअल में, 100% ह्यूमन एफर्ट्स होगा तो मैनुअल कंट्रोल होगा। जब कंप्यूटर या सीपीयू यूज करेगा दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड कंट्रोल। एंड ओके, सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों एक साथ में रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल मालिक। ओके, दिस इज समथिंग which is your third common pool concept which we have discussed here। तो 3 कॉमन पूल के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तीनों चीज आपके दिमाग में तोड़ बैठी होगी, और तीनों चीज के कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। कंट्रोल्स में मेनली मेरा एम्फेसिस कंट्रोल्स में था, ठीक है मालिक। ओके, चौथा पॉइंट, अब जो मेन पॉइंट में है, सबका ध्यान इधर, सबकी आत्मा इधर, अब सब लोग कॉन्सेप्ट में रहेंगे। मैं अभी थोड़ी देर यहां पर बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर कॉन्सेप्ट समझाने में जा रहा हूं। ओके, आप समझ करो। अब अगला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, कॉमन पूल ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज के लास्ट 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है कॉमन पूल का, उसके बाद फिर मैं चैप्टर चालू करूंगा। बट चैप्टर चालू करने के पहले मैं एक स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर चैप्टर 2 चालू करेंगे मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके सर, मैंने आपको कल बताया था। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब बताने के पहले मैं आपको बता रहा हूं कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? But before going on parts of internal control, I just need to explain you what is a control। आपने कल इतने दोनों अच्छे से एग्जांपल समझे कि कंट्रोल के बारे में समझ गए। एक में आपने टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल पढ़ा, एक में आपने टाइप्स ऑफ कंट्रोल पढ़े जिसमें आपने मैनुअल, ऑटोमेटेड। अब कंट्रोल कुछ भी होने दो, कंट्रोल मैनुअल होने दो, ऑटोमेटेड होने दो, फिजिकल होने दो, लॉजिकल होने दो, डजंट मैटर। फिजिकल होने दो, लॉजिकल होने दो, कैसे भी होने दो, डजंट मैटर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओके प्लीज अंडरस्टैंड। 4th वाला पॉइंट, मतलब जो ये वाले पॉइंट आपको लिखने हैं, और याद रखना एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बाई चांस आपके पॉइंट मिस हो गए तो आज से प्रमोद क्या करेगा, आज से प्रमोद या हुली है ये ग्रुप में एक्सेस रे, जो भी है प्रमोद या हुली, आइदर ऑफ इट। ओके, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ग्रुप में ये मेरी जो शीट है, मेरी अभी लिखी हुई है शीट, ये रोज के रोज अपडेट करेंगे। और जब फाइनल शीट हो जाएगी, एग्जांपल ये पर्टिकुलर शीट आज फाइनल हो जाएगी क्योंकि कॉमन पूल का पॉइंट है, इसके बाद जो मैं शीट चालू करूंगा चैप्टर 2 की होगी। ओके, तो चैप्टर 2 तो अभी अपना एक टाइम चलेगा, एक 8 से 10 लेक्चर चलेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली अपने को वो 16 घंटे का चैप्टर है, तो 16 घंटे का चैप्टर है तो अपने 8 लेक्चर उसमें जाएंगे मालिक। तो अब ये होगा कि एवरी डे अगर कंटेंट ज्यादा हो गया तो लेक्चर के बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन जब वो शीट फाइनल हो जाएगी, यानी जब शीट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करूंगा, और उसके अलावा मैं ड्राइव में अपलोड करूंगा। तो ड्राइव जो गूगल ड्राइव रहेगा, जहां पर आपके बैकअप लेक्चर एक 5 दिन के बाद से अवेलेबल चालू हो जाएंगे, मतलब आपका ऐप ही, आपको और कुछ नहीं करना है, आपके ऐप में रहना। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है ना, उसी ऐप में आपको बैकअप लेक्चर भी दिखेंगे, उसी ऐप में ये जब फाइनल शीट हो जाएगी वो अपलोड कर दूंगा, तो उसी ऐप में आपको वो दिखने
दिख जाएगा। ओके, इधर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो, दैट डजंट मैटर, आपको वो सामने दिखते रह जाएगा मालिक, तो सामने आपको अपडेट हो जाएगा मालिक। ओके, तो ये पॉइंट है। तो अगर बाई चांस ड्यूरिंग द लेक्चर आपका ध्यान इंटरेक्शन में था या ड्यूरिंग द लेक्चर आपका ध्यान पंचायती में था और आपसे मिस हो गया लिखना, डजंट मैटर, डोंट वरी, लेक्चर के जस्ट 1-2 मिनट के बाद ही वो अपलोड हो जाएगा। 2 मिनट के बाद ही, मतलब लेक्चर एंड करूंगा आपके साथ, स्ट्रीमिंग मतलब कंटेंट एंड करूंगा, और जब तक स्ट्रीमिंग एंड होगी तब तक ये अपलोड हो जाएगा मालिक आपके पास, आपके ग्रुप्स में, और फाइनल कॉपी ड्राइव पे, तब आप यूज कर लेंगे। ओके, रिवीजन के लिए फाइनल कॉपी यूज करने का मालिक। अब क्वेश्चन आता है सर इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या? इंटरनल कंट्रोल से छोड़ दीजिए, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या उसको छोड़ के भी अगर मैं आपको बोलूं कंट्रोल मतलब क्या, तो ऑल टुगेदर यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कंट्रोल मींस क्या। कल के एग्जांपल अपन ने देखे, हुली चेकिंग द रिसीट इज ए कंट्रोल, यानी अल्टीमेटली जो भी चीज अपने लिए डे टू डे एक्टिविटी में काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड ए कंट्रोल। नाउ व्हेन आई डिस्कस अबाउट द कंट्रोल, यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल प्रैक्टिकली मालिक। ओके, ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो में मेरे सामने साइड में खिड़की है, बहुत बड़ी खिड़की है, वैसे पूरी पैक है अभी, लेकिन एज्यूम करते हैं वो खिड़की है, एज्यूम मतलब वो खिड़की है, लेकिन एज्यूम करते हैं वो खिड़की है, उस पर दरवाजा मतलब क्या बड़बड़ कर रहा, मैं पागल हो गया। ओके, अरे मालिक मतलब वो ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो खिड़की है, और एज्यूम करते हैं उधर खाली वो खिड़की लगाई हुई है, मतलब वो जाली वाली लगाई हुई है, और इधर दरवाजा है, और दरवाजा है, ये साइड में दरवाजा है, मेरे लेफ्ट साइड में दरवाजा है, और लेफ्ट साइड में दरवाजा कॉन्सेप्ट, वहां से एंट्री वेंट्री एग्जिट सब कुछ है। ओके, अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, मेरे को बताइए हुली को कहां पर खड़ा करना चाहिए मालिक, हुली को कहां पर खड़ा करना चाहिए मालिक, हुली को दरवाजे पे खड़ा करना चाहिए या खिड़की पे खड़ा करना चाहिए? मैं वापस बोल रहा हूं, हुली को खड़ा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, व्हेन आई एम सेइंग हुली, ओके, हुली इज एंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट देयर, ये रूम में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसलिए हुली, ओके, हुली रिसीट चेक करेगा, और रिसीट अगर ऑथराइज है तो भाई यहां पर आएगा, और हुली अनऑथराइज मतलब रिसीट नहीं मिला तो नहीं आने देगा। अब क्वेश्चन मेरा आता है, दरवाजे पे खड़ा करे यार भाई विंडो पे खड़ा करे? तो मेरे ख्याल से बहुत जन का आंसर डायरेक्टली आ गया, दरवाजे पे खड़ा रहना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन है विंडो पे क्यों नहीं करना चाहिए, विंडो पे क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों सर? इसका मतलब ये है विंडो से अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता? कौन बोला? जिसको आना है, जिसको चोरी करनी है, जिसको अनऑथराइज्डली घुसना है, वो विंडो से भी तो घुस सकता है ना मालिक। मेरा क्वेश्चन क्या है, आप समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि अरे जिसको अंदर घुसना है रूम में अनऑथराइजली, क्या वो विंडो से नहीं घुस सकता? घुस सकता है, चांद मतलब घुस नहीं सकता क्या? घुस सकता है। तो पर फिर दरवाजे पे ही क्यों खड़ा रखना चाहिए हुली को? ओके, दरवाजे पे ही क्यों खड़ा रखना चाहिए हुली को? व्हाई वी नीड टू एंश्योर दैट हुली स्टैंडिंग नियर द डोर? खिड़की पे क्यों नहीं रखे? ओके, यही कॉन्सेप्ट अब आपको समझना जरूरी है। ओके, आई गॉट वन आंसर, बट वो फटाफट चला गया, इतने सारे आंसर है तो निकल गया। ओके, आदित्य का भी आंसर था। ओके, मालिक सबसे ज्यादा रिस्क दरवाजे पे है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं खिड़की पे रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क खिड़की में अनऑथराइज्ड एक्सेस के कम है और दरवाजे पे रिस्क अनऑथराइज्ड एक्सेस के ज्यादा है। तो दोनों में रिस्क है, दोनों में रिस्क है। मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं रिस्क नहीं है, रिस्क दोनों में है, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा रिस्क दरवाजे पे है और खिड़की के सामने रिस्क कम है। इसीलिए आपको समझना चाहिए। माई क्वेश्चन कम, सबसे पहले रिस्क पता करे या पहले कंट्रोल डाले? माई क्वेश्चन कम्स हियर। आप यार आप ये समझ करो मेरा क्वेश्चन क्या रहा है, एंड प्लीज गिव मी ए करेक्ट आंसर। ओके, सबसे पहले रिस्क पता करे या कंट्रोल डाले? इन शॉर्ट यू टेल मी वेदर आई शुड फोकस ऑन रिस्क और वेदर आई शुड फोकस ऑन कंट्रोल फर्स्ट, वेदर आई शुड फोकस ऑन रिस्क और वेदर आई शुड गो फोकस ऑन कंट्रोल फर्स्ट। ओके, सबसे पहले रिस्क पता करे या कंट्रोल पता करे मालिक? क्या पता करे, रिस्क पता करे या कंट्रोल? एंड आंसर 100% आया, रिस्क पता करे। ओके, अरे भाई प्रमोद दिलीप सर को मैसेज डाल देना भाई आज याद करके, वो चैट की सेटिंग सबको दिखनी चाहिए, है ना? चैट की सेटिंग 100%। आपका आंसर परफेक्ट है। तो याद रखिए, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी विथ मी, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, one of the part of internal control, one of the component of internal control, one of the component of internal control is risk assessment. Okay, and after that, okay, risk assess करने के बाद we will implement control activities. कंट्रोल एक्टिविटी, सब लोग का ध्यान इधर। भारत माता की जय। प्लीज अंडरस्टैंड, COIC, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पहला कॉन्सेप्ट है रिस्क को एसेस करो, उसके बाद कंट्रोल डालो। अब कंट्रोल को हम लोग टेक्निकली या ऑडिट के लैंग्वेज में कंट्रोल एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी? हुली इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी, डोर्स एंड लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी। Okay, CCTV camera is an example of control activity.
ओके ये कंट्रोल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझना जरूरी है। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटी मतलब कंट्रोल। तो पहले रिस्क को एसेस करेंगे, रिस्क का पता करेंगे, कितना रिस्क है, कितना रिस्क है, कितना रिस्क है, कितना रिस्क है, और रिस्क के बाद ओके हम कंट्रोल डालेंगे। सर अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे, सर हमको पता कैसे चलेगा रिस्क कितना है, हमको ये कैसे पता चलेगा क्या कितना रिस्क है? सर ये कैलकुलेशन आपको यहां पर नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये जैसे अपन चैप्टर 1 में घुसेंगे बाद में लेटर ऑन, तब आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि रिस्क असेसमेंट में क्या क्या करना होता है। लेकिन अगर रिस्क असेस करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका और या नॉलेज, आपको बहुत कड़क नॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली सीए फाइनल में जब आप जाओगे तो आपके 2 ग्रुप होंगे, पेपर ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, और जो ग्रुप 2 का सेकंड पेपर यानी सेकंड वाला पेपर जो आपके लिए आएगा, यानी जो 7वां पेपर है, अगर सीए फाइनल की बात करें 7th पेपर, वो ऑप्शनल पेपर है, और उसमें से एक ऑप्शनल पेपर है रिस्क असेसमेंट पेपर। तो उसमें आपको पूरी तरह रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है मालिक। तो नेवरदलेस आपको यह समझना है कि रिस्क असेस करना होगा। अब यहां पर आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत दौड़ाना, सर रिस्क असेस कैसे करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू नाउ। ओके तो डोंट इंटरफेयर, सर रिस्क एसेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप खाली ये समझो, हाँ सर पहले रिस्क एसेस करेंगे फिर कंट्रोल डालेंगे, ठीक है मालिक। ओके इसको पार्किंग लॉट में डाल दीजिए, ओके क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके अब मेरा क्वेश्चन आता है, सर रिस्क एसेस करना, कंट्रोल एक्टिविटी समझ में आ गया। ओके नाउ लेट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एग्जांपल। ओके मेरा जो स्टूडियो है या मेरा जो ऑफिस है क्लास का है, ओके वो स्टेशन के बाजू में है, अंधेरी स्टेशन। मैं मुंबई में, एक अंधेरी स्टेशन है, मुंबई में ऐसे बहुत सारे स्टेशन है, अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चर्च गेट एंड सो ऑन। वहां पर मैं अंधेरी स्टेशन के बाजू में अपना ऑफिस है, मतलब मैं अंधेरी के साइड में ही रहता हूं। तो अंधेरी ईस्ट में स्टेशन से बाहर निकल के मेरा ऑफिस है, ओके जी, और मेरी क्लासरूम्स है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि अंधेरी स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में लोकल्स जो चलती है तो उसमें अनऑथराइज पर्सन कितने सारे घूमते हैं? एग्जांपल मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक जब रेलवे चलती है, लोकल चलती है, ओके जो टिकट जो पर्सन ट्रैवल करते हैं उसमें 20-25% ऐसे होंगे जो बिना टिकट के ट्रैवल करते होंगे। ओके लोकल की बात कर रहा हूं, लोकल मतलब जो मुंबई में ही चलती है, तो उसमें 20-25% बिना टिकट के ट्रैवल करते होंगे मालिक। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है मालिक? ओके अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि इस कंटेक्स्ट में यानी ये वाले कंटेक्स्ट में सर ऐसा नहीं लगता आपको ओके इसके आप अपन ने होली को ओके अंधेरी रेलवे स्टेशन में भेज देना जाना चाहिए और वहां पर उसने अनऑथराइज एंट्री को रोकना चाहिए? व्हाट इज माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या है, आपने क्या बोला, जिधर रिस्क ज्यादा है उधर कंट्रोल डालिए। अमित सर जिधर रिस्क ज्यादा है उधर कंट्रोल डालिए, तो भारत माता की जय। ओके मेरा रिस्क, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि रिस्क ज्यादा रेलवे स्टेशन पे है, क्योंकि अनऑथराइज टिकट चेक करने वाला बंदा है, ओके उधर मतलब अनऑथराइज ट्रैवलर बहुत ज्यादा है, तो उधर मैंने होली को भेजना चाहिए। ओके आपको नहीं लगता स्कोप डिसाइड करेंगे? दीपाली जी ने बोला स्कोप डिसाइड करेंगे मालिक। ओके आप मतलब स्कोप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो? रेलवे स्टेशन आप बोलोगे सर, अरे अब मैं कितनी बार, आपने 2 लेक्चर, तीसरा लेक्चर है, आपने तीसरे लेक्चर में भी भारत माता की जय कितनी बार सुना होगा? पूरा भारत देश मेरा मालिक, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी मुझ पर है मालिक। इट इज कंप्लीट इंडिया, आई एम ए कंप्लीट इंडियन मालिक। इट्स ए इंडिया, इंडिया इज माय कंट्री। बचपन में प्लेज कितनी बार दिया था, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, मां कसम। ओके तो नेवरदलेस तो किसी ने बोला अनरिलेटेड है, क्या है ये वो है? अरे मालिक भारत देश मेरा, भारत देश मेरा मालिक। ओके प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं एक्सेप्ट दिस तो बहुत कांड किया होगा भाई, तुमने भी तो किया होगा, मैंने भी किया था। ओके उसमें भी हम लोग का बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट होता था एक्सेप्ट दिस में, मतलब ऐसा होता था, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्सेप्ट दिस। बाजू वाला अपना दोस्त बोलता था ए वो तेरी भाभी है, ओके एक्सेप्ट दिस नहीं, वो सिस्टर है, ये एक्सेप्ट दिस, तू उसको बोल एक्सेप्ट दिस। ओके इस तरह से होता था भाई चाइल्डहुड मेमोरीज। ओके दिस आर समथिंग वेरी गुड कॉन्सेप्ट मालिक। ओके तो लेट अंडरस्टैंड, बहुत सारे आंसर मुझे मिले हैं। ओके रिस्क, रेलवे स्टेशन का रिस्क मुझे कंसर्न नहीं करता। ओके एटी एकेडमी मेरा स्कोप है। ओके इससे ज्यादा ये पॉइंट रहेगा। हाँ मालिक समझने की कोशिश करिए, प्लीज अंडरस्टैंड। आप प्रैक्टिकली समझिए, आप दूसरे एंगल से समझिए। आप जो बोल रहे हो परफेक्टली करेक्ट है, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं, मैं जैसे बात कर रहा हूं कि मैं इंडियन हूं और मैं सब जगह ध्यान रखूंगा, ऐसा वैसा करूंगा, प्रॉब्लम क्या है, अगर हुली रेलवे स्टेशन पे चला जाएगा और हुली आते जाते लोगों को बोलेगा कि भाई टिकट दिखाओ, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना है, ओके आपको नहीं लगता 2 चमाट खा के आएगा?
दो चमाट खा के आएगा, पब्लिक उसको धपा धप धोएगी। रीजन सिंपल है, पॉइंट टू बी नोटेड। आप एंगल समझिए, आप स्कोप को मत बोलिए, आप उल्टा कॉन्सेप्ट समझिए। आप मत बोलिए वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंटरप्राइज नहीं है। आप ऐसा बोलिए कि वहां पर मैं अपने पावर्स नहीं एस्टैब्लिश कर सकता। ओके अपने पावर, आपका आंसर लिखने का तरीका, आपके पावर 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 अथॉरिटी, ये मैं एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, मैं कर नहीं सकता मेरे पावर। इट स्कोप एंड अदर थिंग्स इज लेटर ऑन डिसाइडेड, बट आई कैन नॉट एस्टैब्लिश माय पावर। इसीलिए पहले रिस्क असेस करने के पहले, कान खुले, रिस्क असेस करने के पहले, रिस्क असेस करने के पहले मुझे अपना एनवायरमेंट समझना पड़ेगा, जहां पर मैं अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने पावर्स एक्सरसाइज कर पाऊंगा। देयरफॉर योर फर्स्ट कंपोनेंट इज कंट्रोल एनवायरमेंट। पहले वो एनवायरमेंट ढूंढिए जहां पर आप कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पहले वो एनवायरमेंट ढूंढिए जहां पर कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उस एनवायरमेंट में रिस्क असेस कीजिए, रिस्क असेस करने के बाद कंट्रोल डालिए। भारत माता की जय। डू टेल मी, इधर तक समझ में आया क्या? भारत माता की जय। डू टेल मी, इधर तक समझ में आया क्या? तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में तीन कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझा क्या? कॉन्सेप्ट समझा क्या? आई डू अंडरस्टैंड। ओके, आपके मल्टीपल पॉइंट्स है, मैंने शायद देखे नहीं, मिस हो गए होंगे, लेकिन ओके क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेरे एग्जांपल्स के डिस्कशन में आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो सर किसी ने तो कुछ बोला यस सर, थोड़ा क्या वो चला गया, यस समझ में आया। तो सबसे पहले हम वो एनवायरनमेंट देखेंगे, सबसे पहले वो एनवायरनमेंट। मेरे एक्शन की तरफ देखिए, एक्शन पे अच्छे से रहिए मालिक, एक्शन पे मिस मत करिए। पहले ये एनवायरनमेंट देखेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट। पहले एनवायरनमेंट देखेंगे जहां पर मैं अपने राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पावर्स, ओके ये मेरे सब एस्टैब्लिश कर सकता हूं, मैं अपना जुरिडिक्शन रख सकता हूं। पहले ये एनवायरनमेंट देखेंगे, ओके उसके बाद मेरे एक्शन को देखिए, ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब क्या है? रिस्क एसेस करना। इधर खिड़की है, इधर दरवाजा है, इधर खिड़की है, इधर दरवाजा है। इसका मतलब क्या? आपको जब भी मैंने ऐसे किया, दो ऐसे किया, एक्शन से रिकॉल करना है, ऐसे दो किया, इसका मतलब आपको ध्यान आना चाहिए रिस्क एसेस कर रहे हैं सर। और फिर देखो, मैंने बोला हुली को किधर खड़ा करना चाहिए, आपने बोला दरवाजा, फिर मैं ऐसे कर रहा हूं, इधर देखिए, इधर खड़ा रहेगा हुली, इधर स्टैंड रहेगा हुली और रिसीट चेक करेगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एक्टिविटी। तो एक्शन पे ध्यान दीजिए, एक्शन पे ध्यान दीजिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, ओके कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके तो पहले 3 पॉइंट का मां कसम लॉजिकली दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके अब चौथा कॉन्सेप्ट आता है क्या? मालिक आप समझ रहे हो छोड़ो, मां कसम साला मिट गया, कैसा आदमी है भाई है। ओके अब चौथा कॉन्सेप्ट आप समझने की करो। लेट एज्यूम अपन ये फिजिकल क्लास ले रहे हैं, फिजिकल क्लास मतलब बच्चे यहां पर आ रहे हैं और फेस टू फेस क्लास में यहां पर अटेंड कर रहे हैं और वो रोज के रोज मतलब मालिक वो एंट्री करेंगे। तो उस एंट्री को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हुली इज स्टैंडिंग टू चेक द रिसीट। अब प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैंने आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपको रिसीट लाना है। आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन मैंने आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया, आपको मैंने बताया नहीं कि रिसीट लाना है, मैंने आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। आप फर्स्ट डे लेक्चर को आते हो और लेक्चर में जैसे ही आते हो हुली आपसे रिसीट मांगता है और हुली बोलता है अगर रिसीट है तो एंट्री दूंगा। आप डोंट यू थिंक आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे? ऐसा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट रिसीट ना लेके आए, वो बोलेंगे हमको बताया नहीं गया था मालिक, बताया नहीं गया था मालिक। आदमी निकालो, नको सर सिस्टम है। ओके नेवरदलेस कॉन्सेप्ट समझने को श्योर हो मालिक। मैं ये बोल रहा हूं, आपको नहीं लगता आप ऐसा ओके बोलोगे, डिबेट करोगे? डोंट यू थिंक यहां पर फर्स्ट डे बहुत मेसअप हो जाएगा? यहां पर फर्स्ट डे पूरा मेस्टअप हो जाएगा। और मेस्टअप होने का रीजन होगा क्योंकि मैंने जो कंट्रोल एक्टिविटीज डाली थी, मालिक, मैंने जो कंट्रोल एक्टिविटीज डाली थी, ओके एज्यूम टू बी नोन कभी नहीं होता, एज्यूम टू बी नोन कभी नहीं होता मालिक। ओके ऐसा कभी नहीं होता। आपको मेरे से कम्युनिकेट होना चाहिए। एग्जांपल बता रहा हूं, अगर कोई इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया, ओके मेरे को बताओ आपको अपडेट करेंगे या वो अपने पार्लियामेंट में ओके वो फाइनल कर लेंगे और बोलेंगे एज्यूम टू बी नो फॉर द एवरीवन, वो वेबसाइट पे डालेंगे, ओके कहीं ना कहीं आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? एज्यूम टू बी नोन नहीं है। ओके अभी इमेजिन करो कंपनीज एक्ट 2013 बना लिया गया था और भाई पार्लियामेंट में हाँ हो गया, अब वो बोलते हैं भाई एज्यूम टू बी नोन टू एवरीवन। ऐसे एज्यूम टू बी नोन थोड़ा ना होगा।
अरे भाई वेबसाइट पे पब्लिश होगा, किधर ना किधर पब्लिश किया होगा, कहीं ना कहीं अपडेट किया होगा, भारत माता की जय समझ में झेप रहा है। कभी भी कोई कंट्रोल डाला जाता है तो उसका 101% इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल तोड़ काम करेगा। तो याद रखिए, पांचवा कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस का मतलब क्या होता है मालिक? टाइमली बेसिस मतलब ये टाइमली वे में कम्युनिकेट किया जाता है, उसके अलावा यहां पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब टाइमली वे से कम्युनिकेट किया जाता है मालिक। तो चौथा पॉइंट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, यानी आप कंट्रोल डाल दोगे लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कंट्रोल बरोबर काम नहीं कर पाएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगा। तो चार चीजें एकदम इजी हो गई। ओके, पहला कंट्रोल, और क्या रहेगा ये मालिक? कंट्रोल एनवायरमेंट, दूसरा रिस्क असेसमेंट, तीसरा कंट्रोल एक्टिविटी, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। चौथा देखिए मालिक, चौथा मालिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये याद रखिए, मैं ऐसा ऐसा किया मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा आप समझ रहे हो? मैंने ये एंश्योर करना चाहिए, हुली रोज रिसीट चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हुली प्रमोद दोनों रिसीट चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच आई नीड टू एंश्योर एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कंट्रोल डाल दिया तो अपने आप इंप्लीमेंट होगा, अपने आप काम करेगा, भारत माता की जय। दिस इज नॉट हैपन, आई नीड टू एंश्योर, आई नीड टू, देखो एक्शन देखो, आंखों की तरफ कर रहा हूं, आंखों की तरफ, आई नीड टू मॉनिटर, एंड दैट इज योर फिफ्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग, अगर मॉनिटरिंग नहीं हुआ है तो भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ओके, तो भाई ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी के लिए मॉनिटरिंग, तब तो जाके हुली या प्रमोद को ऐसा रहेगा, अरे यार अमित सर देख रहे मुझे तो मेरे को रिसीट चेक करना है। अब इमेजिन करो अमित सर नोट ही नहीं कर रहे, अमित सर मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या है, तो हुली 1 दिन 2 दिन 3 दिन रिसीट चेक करेगा, उसके बाद शायद चेक ही नहीं कर रहे। ओके, दिस इज वन ऑफ द बहुत बहुत कॉन्सेप्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो कंट्रोल एक्टिविटीज है, वी नीड टू एंश्योर जो कंट्रोल एक्टिविटीज थर्ड पॉइंट में डाली हुई है वो बरोबर काम कर रही है कि नहीं, इसीलिए उस कंट्रोल एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है। जैसे लॉग्स अपन ने कल डिस्कस किए, लॉग, उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको वॉच किया जाता है, उसको ऑडिट किया जाता है। मॉनिटरिंग इज मोर ऑफ ऑडिट, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मेरे ख्याल से चौथा और आखिरी पॉइंट सबका बरोबर अच्छे से समझ गया, कॉन्सेप्चुअली समझ गया होगा। जो मेरे को बता दिए फटाफट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने हैं मालिक? 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कैसे आ रहा है, कैसे लॉजिक आ रहा है? पहले कंट्रोल एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जहां पर अपने राइट्स एंड पावर एस्टेब्लिश करेंगे। सेकंड रिस्क असेसमेंट, हम पता करेंगे यहां पर रिस्क ज्यादा है या वहां पर रिस्क ज्यादा है। तीसरा कंट्रोल एक्टिविटी, ओके, जहां पर ये रहेगा। चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, एंड लास्ट पॉइंट मॉनिटरिंग। ओके सर, आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल, आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर देयर? आई डू थिंक द थिंग्स आर वेरी क्लियर एट योर एंड नाउ। ओके, तो 4-5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, काम खत्म हो जाता। द सेम आंसर विल बी गेटिंग इन ऑडिट आल्सो मालिक, लेकिन दिस इज ए बेसिक बैकग्राउंड जिसकी वजह से अपन आगे कुछ बढ़ सकते हैं अभी। ओके सर, तोड़ मालिक, समझ में आ गया मालिक? परफेक्ट। ओके, तो भाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक बार आखिरी बार अपन अपडेट कर लेते हैं, एंड देन वी गो हेड विद योर मेन कंटेंट ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ओके, तो यहां तक अपना सिलेबस काम खत्म हो जाता। अब इसके बाद सिलेबस मतलब क्या? ओके, कॉमन पूल वाला पॉइंट। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अब अपन जाते हैं चैप्टर वाइज। प्रमोद, मैंने वो शीट भेज दिया भाई। कौन सी? कॉमन पूल वाली, इसको नाम दे देना कॉमन पूल। हाँ हाँ, शेयर चारों ग्रुप में शेयर कर देना, इंदौर, पुणे, टीपी एंड एटी। ओके मालिक, क्या बता दूं मालिक? थोड़ा सा ध्यान नहीं गया मेरा। हर्षित मिस हो गया क्या? ऑडिट और ईआईएस इंटर रिलेटेड है क्या मालिक? देखो, ईआईएस इज समथिंग विच इज सिस्टम्स, ऑडिट में भी तो सिस्टम्स यूज किया जाता है। इंटर रिलेटेड से ज्यादा मैं वो बोलूंगा कि भाई ऑडिट जब अपन करते हैं तो ईआईएस का नेक्स्ट लेवल आता है। ईआईएस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है और उसी का ऑडिट करना, वो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लॉजिक अलग रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है मालिक। तोड़ मालिक, तोड़। अंशुल, परफेक्ट मालिक। ओके, कुछ डाउट रहा तो बता देना मालिक। ओके, एनीवे किसी का लिखना मिस हो गया होगा तो अभी प्रमोद शेयर कर देगा ग्रुप में, तो आपके पास आ जाएगा। ओके जतिन जी, अपडेट कर दिया मालिक।
अब सबका ध्यान इधर। सर ये ऑडिट में वॉक थ्रू की तरह है क्या? नहीं नहीं, वॉक थ्रू अलग अलग, ये अलग अलग एग्जांपल है, इसको मिक्स मत करो। मॉनिटरिंग क्या एक्शन होता है मालिक केशव जी? मॉनिटरिंग मतलब मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग मतलब लॉग्स रखना, ऑडिट करना, चेक करना, वेरीफाई करना अपने कंट्रोल काम कर रहे कि नहीं। एग्जांपल, तुमने सीसीटीवी लगा दिया, ओके, सीसीटीवी इधर लगा दिया, अब उस सीसीटीवी के इसमें बाजू में कोई तो बैठ के देखेगा, तब जाके उस सीसीटीवी का काम होगा ना मालिक। तो जब तक सीसीटीवी लगाना ही काफी नहीं है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक। कुमंद पुरोहित जी, ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल बता दिए मालिक। मालिक ये अपन ने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप वो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है। कुमुद पुरोहित जी, ओके, आप 100% आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे समझा दे, तो क्योंकि वो वेरी कॉमन है, मैंने वो बहुत अच्छे से बताया है। ओके, तो कांड करेंगे मालिक, तोड़ कौस्तुभ तोड़ मालिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर most important element of your syllabus, and that is what we are starting with now, chapter 2. okay 5-10 मिनट तक कोई भी बंदा, कोई भी पंटर लोग, ओके, आप कुछ भी नहीं लिखोगे। पहले हाँ यस मालिक, मैं वैसे ही बताऊंगा आपको, आराम से जाइए, आराम से जाइए। और कैसे बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, ये सब। अरे घाई क्यों कर रहे हो यार? अभी तो यार दूसरा तीसरा लेक्चर है यार, एक 7-8 लेक्चर, मतलब कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद पॉइंट देखो, उसके बाद बुक पढ़ो या मॉड्यूल पढ़ो, आपको जो पढ़ना पढ़ो। मां कसम बोल रहा हूं, अरे पॉइंट आने के पहले, कॉन्सेप्ट आने के पहले आप बोलोगे ये अगला पॉइंट होगा, आई गारंटी। ओके, आई गारंटी। ये वाला सिनारियो पॉइंट एकदम क्लियर है, कट है। जतिन जी 4-5 सेकंड के बाद पहुंचता है, ये तो मेरे को मालूम है। 4-5 सेकंड से 10 सेकंड का लैग है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, तो ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, कल भी अपन ने उस बता दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब क्या? अरे मतलब एग्जांपल, तुमने एडमिशन लिया, तो हुली रिसीट चेक करेगा, तो मेरे को ये आपको बताना जरूरी है कि आपको रिसीट रोज लाना है। आई नीड टू कम्युनिकेट, या तो रिसीट पे लिख दूंगा मैं कि प्लीज डू एंश्योर टू ब्रिंग द रिसीट एवरी डे इन द क्लास, या अगर रिसीट पे नहीं लिखता हूं मैं आपको एसएमएस भेज दूंगा, कल आप आओगे बैच के स्टार्टिंग पॉइंट पे रिसीट लेके आना। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है, या वेबसाइट पे डाल दूंगा। ओके, ऐसा ये कॉन्सेप्ट चलूंगा। कुमुद पुरोहित जी, आप बोलते हो व्हाट्सएप पे कर दिया, प्लीज चेक। मालिक ये अपन लेक्चर के बाद कर सकते हैं ना मालिक? मैं कर दूंगा ना, आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। ओके, एंड ऑफ द डे का मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा मालिक, मैं कर देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूं, अपने लेक्चर के इसमें ना अपन इसमें ज्यादा नहीं, अगर इसमें मैं ज्यादा रहेगा ना, अपन को कुछ कुछ जो कॉमन पॉइंट है वो कर देते हैं मालिक। यस, कॉमन पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, डन मालिक। कॉमन पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड एज जनरल पॉइंट। ओके, तो एवरीवन लुकिंग एट स्क्रीन नाउ, एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मैनुअल कंट्रोल्स अब आपको आगे बताऊंगा, मैंने बता दिया था, आगे बता दूंगा, डोंट वरी, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, ऐसे कोई भी आपका कोई भी ऐसा पॉइंट छूटेगा नहीं मालिक। ओके, देख लीजिए चैप्टर 2 का नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। ओके, पहले एक बार समझ लीजिए मैं पढ़ाता कैसे, वो मेरा स्ट्रक्चर कैसा है पढ़ाने का, चैप्टर गो हेड अपन कैसे करते हैं, पहले इस पे ध्यान दीजिए मालिक। ओके, आपने ध्यान रखना है कि चैप्टर 2 चालू होते ही, ओके, चैप्टर 2 चालू होते ही अपने को कितनी चीजें पढ़नी है। ओके, सबसे पहली चीज होगी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरी चीज होगी आपके लिए इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, जिसको हम ईआरपी के बारे में बोलेंगे। थर्ड आप जो पढ़ोगे वो होगा ईआरपी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी एंड इंटीग्रेशन। एंड फोर्थ पॉइंट होगा बिजनेस रिपोर्टिंग। ओके, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ वी गो हेड, और कैसे आपको याद रखना है, कैसे रिकॉल करना है।
अगर मालिक अपना टारगेट अचीव करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि अमित सर अगर अपने ये लेक्चर होने के बाद, सारे लेक्चर होने के बाद, और अगर मेरे को EIS पूरा 2-3 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, तो आपको मेरा वाला तरीका या मेरा वाला मैकेनिज्म रिकॉल करने का अपनाना पड़ेगा। यू नीड टू अडेप्ट विथ माई मैकेनिज्म। ओके, मैं कैसे रिकॉल करता हूं, एक एक पॉइंट को कैसे रिकॉल करता हूं, एक एक स्ट्रक्चर को कैसे रिकॉल करता हूं। अगर ये पॉइंट ऐसा रहा, मतलब एग्जांपल बोल रहा हूं, इवन आपको चाहिए तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, चैप्टर 2 का देख लीजिए। इवन चैप्टर 2 अगर देखोगे तो 8 से 10 मिनट में, वो भी बहुत स्लो स्पीड में मैंने बात किया है, 10-12 मिनट का लेक्चर है, पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट है मालिक। यानी आप इमेजिन करो, अगर ये चैप्टर को ओके जितना स्पीड में रिकॉल करना है उतने स्पीड में आप रिकॉल कर सकते हो। बस मेक श्योर दैट यू आर विथ माय वे ऑफ रिमेंबरिंग द कंटेंट एंड रिकॉलिंग द कंटेंट। ओके, तो आराम से ERP सब मतलब बताते हैं आप, इसमें ये मत ये करिए, अभी लिखने में मत रखिए, पहले मेरा तरीका समझ लीजिए फिर लिखने में जाइए। ओके, मैं आपको लिखने को टाइम दूंगा, इसके लिए डोंट वरी। यहां पर मैं कुछ चीजें है ना, मैं इंश्योर करूंगा कि आप एग्जांपल के साथ में आप लिखो। ओके, जो मिस हो गया वो आप नोट्स में बाद में बना सकते हो, अगर मेरे को कोई लगा कि हाँ भाई ठीक है ये बाद में कर सकते हैं, लेकिन बाकी जिधर मेरे को लगेगा मैं बोलूंगा, आपको बताऊंगा। ओके, तो अब देखिए आपको रिकॉल कैसे करना है, पहले आप मेरा मॉडल समझिए मालिक। ओके, तो चैप्टर 2 में कितनी चीजें हैं मालिक, चैप्टर 2 में कितनी चीजें मालिक, सबका ध्यान इधर। चैप्टर 2 में कितनी चीजें हैं मालिक, 5 चीजें, 4 चीजें हैं। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसके अंदर ERP है। ERP का फुल फॉर्म या मतलब सब बाद में देखेंगे मालिक, अभी खाली याद रखो मालिक, याद रखो, याद रखो, रिकॉल करो। अभी कोई कॉन्सेप्ट ना देख रहे, पहले रिकॉल करो। तीसरा मॉड्यूल्स ऑफ ERP एंड इंटीग्रेशन, मॉड्यूल्स ऑफ ERP एंड इंटीग्रेशन। एंड चौथा बिजनेस रिपोर्टिंग। 4 चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ओके, ERP, इंटीग्रेशन, ओके, बिजनेस रिपोर्टिंग। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ERP, इंटीग्रेशन, बिजनेस रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ERP, इंटीग्रेशन, बिजनेस रिपोर्टिंग। ओके, अगर अपने को फटाफट रिकॉल करना है ना, मॉडल को अडेप्ट करो। स्टार्टिंग में अपन स्लो रहेंगे, लेकिन एक बार जब चालू हो गया, आपको मालूम पड़ गया मेरा पढ़ाने का स्ट्रक्चर ऐसा है, आई विल बी इनटू दैट पर्टिकुलर फॉर ऑरा, वो स्पीड में रहेंगे मालिक। लॉजिक ध्यान रखना। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ERP, इंटीग्रेशन एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। ठीक है मालिक। ओके, मेरे ख्याल से अभी अगर मैं बिना देखे बोलूं तो इतना तो याद रह गया अभी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ERP, इंटीग्रेशन एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। ओके सर, डन सर। ओके, अब अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर हट गया नहीं है, वो है, लेकिन वो बाद में देखेंगे, उसको मैंने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में किया है भाई मालिक, आराम से आराम से। ओके, उसको चेंज करिए अभी हाल फिलहाल, मतलब वो बाद में ऐड करूंगा मैं, वो ऐड नहीं किया, रुको। पहले 4 चीजें याद रख लीजिए। 4 चीजें क्लियर है मालिक, 4 चीजें क्लियर है, क्लियर इधर तक क्लियर। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में घुसना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का चार्ट याद रखना। देखो मैं वापस बता रहा हूं, आप जितने अच्छे तरीके से चार्ट याद रखोगे, चार्ट, उतना रिकॉल करने का काम तोड़ होगा मालिक। ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं। अब आपका अगला तरीका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को याद करना। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें पढ़नी है मालिक, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें पढ़नी है मालिक, ये आपको मेनली देखना पड़ेगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ डेटा। मालिक सब लोग का ध्यान इधर। ओके, अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा वाउचर। तीसरा होगा लेजर। लेजर। चौथा होगा अपने लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एंड लास्ट होगा वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, वापस आते हैं आराम से, एवरीबडी विथ मी नाउ। अगर मैंने आपको बोला चैप्टर 2 में कितना कंटेंट है, तो पहले आपको ये ऊपर का चार्ट आना चाहिए, उसके बाद आपको ये चार्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, मैंने अगर आपको पूछा चैप्टर 2 में कंटेंट कितना है सर, चैप्टर 2 में कितना पढ़ना है, ओके, इसका मैंने एक छोड़ा हुआ है, ये वाला छोड़ा हुआ है, पर ये मैं अभी बताने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे को एक डिस्कशन इस पे करना है, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा। जो पूछा था, किसी ने कुछ लेक्चर देखा हो तो कंफ्यूज मत होना, एक मैं पॉइंट स्टार्टिंग में छोड़ता हूं, उसको बाद में ऐड करते हैं, लेकिन अभी जो है आप वैसे याद रखिए कितने पॉइंट है, 4, और उसके बाद जो पहला पॉइंट है उसके अंदर कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है।
ओके 5 पॉइंट कौन से है? टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कान खुले, टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आगे थोड़ा सा और फर्दर, क्योंकि इसके आगे और मल्टीपल नहीं बनेंगे, इसके अंदर ही अपन देखेंगे वाउचर के अंदर आपको और 2 क्वेश्चन मिलेंगे मालिक। वाउचर के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा टाइप ऑफ वाउचर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर देयर, एंड एक होगा वाउचर नंबर। ओके एक होगा वाउचर नंबर। उसी तरह लेजर के अंदर भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक होगा आपके लिए टाइप ऑफ लेजर और एक होगा ग्रुपिंग ऑफ लेजर। ओके तो मेरे ख्याल से अब ये चार्ट सबसे पहले दिमाग में क्लियर रख लीजिए मालिक, दिमाग में ये डाल दीजिए मालिक, और इसके बाद फिर अपन कुछ चालू कर सकते हैं। एक बार ये दिमाग में रट गया तो फिर रिकॉल करने का तरीका तोड़ होगा मालिक। ओके तो अब मेरे को बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें मालिक? कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में 5 चीजें। सबसे पहला ओके टाइप्स ऑफ डेटा, दूसरा वाउचर, तीसरा लेजर, चौथा फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड पांचवा सिनेरियो विल बी वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके सर टाइप्स ऑफ लेजर में कोई पॉइंट है क्या? नहीं सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वाउचर। वाउचर में कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, टाइप एंड नंबर। ओके वाउचर टाइप एंड वाउचर नंबर, वाउचर टाइप एंड वाउचर नंबर। तीसरा सिनेरियो लेजर, लेजर के टाइप्स, लेजर का ग्रुपिंग, लेजर के टाइप्स, लेजर का ग्रुपिंग। और उसके बाद आता है फ्रंट एंड बैक एंड, उसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अंदर के पॉइंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। ये हुआ आपका पहला सेट, और ये पहला सेट अपना स्टार्टिंग पॉइंट है चैप्टर 2 का। मेरे ख्याल से पहला सेट सबके लिए क्लियर मालिक? आपको तरीका समझ में आ रहा क्या? व्हाट आई वांट, प्लीज डू टेल मी, आर यू गेटिंग टू नो दैट हाउ वी नीड टू गो हेड? How you will recall if I don't show you anything? How you will recall chapter 2? Okay, chapter 2 will have 4 things. One will be okay, पहला concept of accounting, second ERP, integration and मतलब आपका reporting systems. Okay, जो भी आपका रहेगा ये वाला पॉइंट रहेगा। उसके बाद concept of accounting में कितनी चीजें? 5। पहला types of data, ledger, voucher, ledger, और उसके बाद front and back end, ways of using application software. Voucher में 2 चीजें, okay, how voucher के type and voucher के number, and ledger में ledger के types and ledger का ग्रुपिंग। अगर ये रिकॉल हो, ये हैबिट अपने को डेवलप करनी है। और मैं बता रहा हूं खत्म हो गया, यानी आपको मालूम पड़ गया यार पहले इसमें कितने क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन कैसे होंगे? टाइप्स ऑफ डेटा 1 क्वेश्चन, वाउचर टाइप 1 क्वेश्चन, वाउचर नंबर 1 क्वेश्चन, लेजर के टाइप 1 क्वेश्चन, लेजर का ग्रुपिंग 1 क्वेश्चन, फ्रंट एंड बैक एंड 1 क्वेश्चन, और वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन 1 क्वेश्चन। मां कसम खतरनाक। ओके मालिक मतलब ये तुम तोड़ माहौल कर सकते हो मालिक, इसमें कॉन्सेप्ट एकदम कांड कर सकते हो। और अगर आप इमेजिन करो, अगर ये पूरा ये हुआ पहले का चार्ट, अब इमेजिन करो दूसरे का भी ऐसे ही चार्ट बनेगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तीसरे केस में भी ऐसे ही बनेगा, चौथे केस में ऐसे बनेगा, और जब 5वें का एक अलग से पॉइंट रखना है अपने को, तो आप इमेजिन करो अगर चैप्टर 2 पूरा ऐसा रिकॉल हो गया, खत्म है ना कांड मालिक। मतलब फिर क्या मतलब पूरा सिलेबस तुम ऐसे, ये तरीका है मेरा। और अगर आपने मेरे को कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा ना, मैं आपको बता रहा हूं इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे को और क्या होता है, आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, अचानक एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, मेरा डेटा प्रोसेस कैसे होता है? मेरा डेटा प्रोसेस ये चार्ट से होता है। अच्छा इसमें से फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, अच्छा ये आंसर है उसका। इस तरह से ये अब मैं करता हूं मालिक, और यही मॉडल मैं जैसे याद रखता हूं, मैं जैसे रिकॉल करता हूं, द सेम मॉडल आई वांट दैट टू बी इंप्लीमेंटेड इन योर सिस्टम मालिक। ओके एंड आई डू थिंक दैट इज नाउ योर क्लियर, मतलब क्लियर हो आप कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पानी मंगाना ऊपर से। ओके मालिक, सो मेरे ख्याल से एक बार ये आप बना लीजिए, 1 मिनट के लिए ले लीजिए, और चार्ट जब भी रहेंगे ना तो मैं बनाने बोलूंगा आपको, भले ही ये टेक्स्ट बुक में जैसे भी आपको बाद में चार्ट भी मिले, पर इसके पर टाइम डालिए मालिक। ओके 1-2 मिनट लीजिए, ओके पूरा चार्ट बना लीजिए मालिक। मैं एग्जैक्टली 38 मिनट हुआ है, 2 मिनट लीजिए, चार्ट बना लीजिए। और सुनिए, और सुनिए सर, क्या ये चार्ट के नीचे कुछ लिखना है क्या? देखिए ये चार्ट्स आप जब टेक्स्ट बुक में बनाओगे, आपके नोटबुक में बनाओगे, तो याद रखना चैप्टर 2 आप डालोगे, पहला जैसे डाल दिया, उसके बाद ओके आप जैसे ये चार्ट बन रहा है वैसे बनाते जाइए, इसके बाद कंटिन्यूएशन में लिखते जाइए, बट मेक श्योर ये चार्ट एक पेज में रहे, बिकॉज इसकी वजह से वो क्लैरिटी रहेगी और रिकॉल करना आसान रहेगा मालिक।
तो मेक श्योर यू आर राइटिंग ओके बॉस एकदम करेक्टली। वर्डिंग्स कुछ भी पॉइंट रहा मेरे को बताइए। थोड़ा सा क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिखता हूं कभी कभी। और सर ईआरपी का फुल फॉर्म एंड अदर थिंग्स है ना, छोड़ दीजिए। जैसा मैंने शॉर्टकट वो ईआरपी शॉर्टकट लिखा ना वो लिखिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल रहा होगा जैसे एग्जांपल एप्लीकेशन एपीपी लिखा हो इधर, एपीपी इसका मतलब है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा क्या सर एप्लीकेशन। तो इसलिए अगर कुछ नहीं समझा तो बताइए, पर ये लिख लीजिए मालिक। जिसका बन गया गुड इनफ तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, टेक योर टाइम। ओके 2 मिनट लीजिए। और वापस बोल रहा हूं, मैंने आपको परसों से बोला हुआ है, पहले 5 से 6 दिन घाई मत करिए। मेरे को आ गया सर, मेरे को आ गया सर, मेरे को आ गया सर, एक कांड। ओके बॉयस 90 आवर्स का सिलेबस है, इट इज नॉट इजी। स्टार्ट अपने को बहुत एकदम मस्त लगता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है बहुत जल्दी, ह्यूमन बिहेवियर अपना। तो भाई घाई मत कर, चीजें को आराम से ले। और वापस बोल रहा हूं सर मेरा एग्जामिनेशन ये नवंबर, अरे कांड मैं बैठा हूं ना, तेरे से ज्यादा टेंशन, तेरा टेंशन मुझे है भाई, तो डोंट वरी। मैंने आपको बोला आपके जितने 2 घंटे का कॉन्सेप्ट है उसी में अपना काम हो जाएगा मालिक। और टेक्स्ट बुक कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। ओके अभी हाल फिलहाल एक 2-4 दिन तो मेरे को नहीं लगता कि आपने एफर्ट्स करने चाहिए, करना है तो आपके पास टाइम है तो करिए। ओके उससे अच्छा मैं सोचूंगा, मैं ये बताऊंगा दूसरे सब्जेक्ट में टाइम इन्वेस्ट करिए। ओके एक ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ईआरपी खत्म होगा, ईआरपी चालू होगा और ईआरपी का बीच में बजेगा, तब मैं आपको बोलूंगा अब पढ़ के रखिए, और तब जाके 2 इसमें जाइए मालिक, 1 पेज 1 चार्ट में रखिए मालिक। 1 सेकंड इसमें रख देते। वो किधर है? घाई मतलब जल्दी मालिक, यस मालिक, घाई मतलब जल्दी। ईशा जी साइड में पूरा ही साइड हो गया। चार्ट में मैं ऐसे बनाने दूंगा, बाकी कंटेंट में मैं ऐसे टाइम पास मतलब ये नहीं होने दूंगा। चार्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और मेरे ख्याल से अभी तक एटलीस्ट आप लोग समझ गए होंगे लास्ट 15 मिनट में कि चार्ट की वजह से कितना अच्छे से रिकॉल हो सकता है। तो योर एफर्ट्स शुड गो इन चार्ट एंड रिकॉलिंग दिस चार्ट्स। फिफ्थ पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का है वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू पुट योर एफर्ट्स थोड़ा सा एडिशनल चार्ट से रिकॉल करने के लिए। यस हो गया, ठीक है, मतलब करते करते मालिक अडेप्ट करिए, 2 मिनट कोई टेंशन नहीं। चैट में लिख 2 मिनट्स एवरीवन। ओके मालिक,
तो आप हॉरिजेंटल बनाइए, कैसे बनाइए, क्योंकि चार्ट में मेरे को और कुछ अपडेट नहीं करना, वो आपको अपडेट करना रहा तो करिए मालिक, आई विल नॉट बी टेकिंग, ये पॉइंट है। चार्ट फॉर्मेट में मेरा मेन टारगेट है ये चार्ट फॉर्मेट में रिकॉल करवाना, यानी जब आप रिवाइज करो तो जो मेरे को देखो, 2 वर्ड मैं आपको समझा देता हूं। देयर आर ऑलवेज 2 वर्ड्स मालिक, एंड इवन इन ईआईएस विल यूज दिस 2 वर्ड्स ऑलवेज। ओके, 2 शब्द क्या है मालिक? अरे खाली पेज में ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट लिखा है वेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है मालिक, 2 चीज समझा देता हूं ईआईएस में, ये ईआईएस के रिलेटेड भी है और रियल लाइफ में भी है। ओके, एवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एवरी इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। Every information system should be effective and efficient. Every information should be effective and efficient. What is a effectiveness means? Effective means मतलब क्या? Effective मतलब क्या? जो desired output है, जो चाहिए मुझे, जो desired output है, ये लिखना नहीं है, फालतू में लिखना मत, पर ये कंटेंट का ये, लेकिन लिखना मत ही है। जो desired output है वो चाहिए, जो desired output है वो चाहिए, जो desired output है वो चाहिए। ठीक है मालिक, इफेक्टिव, अगर सिस्टम इफेक्टिव है इसका मतलब जो चाहिए वो दे रहा है, इसका मतलब जो चाहिए वो दे रहा है, जो चाहिए वो दे रहा है। एफिशिएंट, जितने देर में चाहिए उतने देर में दे रहा है। रिस्पॉन्स टाइम, ओके, एफिशिएंट मतलब रिस्पॉन्स टाइम, जितने देर में आउटपुट आना चाहिए उतने देर में आउटपुट आ रहा है मालिक, जितने देर में आउटपुट आना चाहिए तो उतने देर में आउटपुट आ रहा है मालिक। Okay, information should be effective and efficient. Information should be effective and efficient. Effective, जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट दे रहा है, और efficient, जितने टाइम में चाहिए उतने टाइम में दे रहा है। आप समझने की कोशिश करो, एग्जांपल सिंपल है, एकदम सिंपल एग्जांपल है। ओके, मैंने पिज्जा हट वाले को फोन किया और मैंने बोला पिज्जा भेज मालिक, पिज्जा भेजो, पिज्जा भेजो, पिज्जा भेजो। ओके, वो बोला सर डोंट वरी 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा। ओके, पॉइंट समझो शुरू, मेरे को उसने पिज्जा डिलीवर किया, इफेक्टिव, जो पिज्जा चाहिए था वो पिज्जा डिलीवर किया, इफेक्टिव, और 30 मिनट में डिलीवर किया, एफिशिएंट। इसका मतलब पिज्जा हट वाला इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, अगर वही पिज्जा जो मुझे चाहिए था और वो 30 मिनट में आया। लेकिन एज्यूम करो मैंने पिज्जा हट फोन किया और मैंने बोला पिज्जा भेजना, और उन्होंने गार्लिक ब्रेड भेजा, लेकिन 30 मिनट में भेजा। अगर था गार्लिक ब्रेड भेजा 30 मिनट में ही भेजा, 30 मिनट में ही भेजा, यानी सिस्टम इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। चलेगा क्या? नहीं चलेगा क्या? नहीं। दूसरा एंगल लेते हैं मालिक। ओके, मैंने पिज्जा हट वाले को फोन किया, मैं बोला पिज्जा भेज, ओके, उसने पिज्जा भेजा लेकिन 2 घंटे के बाद भेजा। चलेगा क्या? नहीं। यानी सिस्टम इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। सिस्टम इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, यानी आउटपुट आ रहा है लेकिन टाइम पे नहीं आ रहा है। मतलब क्या है? इफेक्टिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड एफिशिएंट, ये समझना जरूरी है। और अपने इसमें भी यही 2 चीज मैटर करती है मालिक। ईआईएसएसएम के पेपर के दिन अपन इफेक्टिव भी होने चाहिए और एफिशिएंट भी होने चाहिए। ओके, पॉइंट समझना शुरू। ईआईएस पेपर के दिन ईआईएसएसएम ही याद आ रहा है, ईआईएसएसएम के पेपर के दिन ईआईएसएसएम ही याद आ रहा है, लेकिन ओके 3 घंटे के बाद याद आ रहा है। मां कसम, चलेगा क्या? सिस्टम इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, नहीं चलता। पॉइंट टू बी नोटेड, उल्टा करिए। 3 घंटे में याद आ रहा, लेकिन ईआईएसएसएम छोड़ के सब याद आ रहा, ओके, यानी एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है मालिक। तो बॉस, अपने को एग्जामिनेशन में रिजल्ट चाहिए, अपने को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो अपने को 2 चीज पे काम करना पड़ेगा। ओके मालिक, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अपन जब ईआईएसएसएम पढ़ते हैं, या चैप्टर 2 बोल रहा हूं, चैप्टर 3 बोलूंगा, चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 5, हम लोग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होने चाहिए मालिक। और इफेक्टिव एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? भारत माता की जय। बस आपको ये आंसर करना है, पूरा ईआईएसएसएम रटने के लिए, ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट के लिए ये जरूरी है। ये, अरे भाई, अपने को 10-10 घंटे रिवीजन के लिए नहीं लगाने देते। 10 घंटा मतलब डिटेल रिवीजन हो गया। अपन ने मेनली 2 घंटे 3 घंटे में रिवाइज करना चाहिए, ताकि पूरे हफ्ते में ऐसा 10 बार रिवाइज करना, 10 बार रिवाइज हो जाए मालिक, ताकि ये पेपर का टाइम बचा के साले दूसरे पेपर में दे सकते हैं अपन ऑलरेडी 150 आवर्स दिन में ईआईएसएसएम मिला के स्पेंड करने वाले, 140-150 आवर्स। ओके, इतने घंटे स्पेंड करने के बाद, 150 आवर्स स्पेंड करने के बाद भी मेरे को और 100 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे। बेवकूफ हूं मैं? वो भी यार ये थियरी पेपर में।
आप प्रैक्टिकल पेपर समझे भी जिसमें सॉल्व करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो आपको समझना जरूरी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अचीव। और ये करने के लिए मेरे मैकेनिज्म पे आप चलिए। ओके, जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं वो मैकेनिज्म पे चलिए, ज्यादा हेडेक मत करिए। ओके, वो फॉर्मेट आपको काम आ जाएगा मालिक। तो मेरे ख्याल से आप लॉजिक आपको समझ गया मैं क्या चाह रहा हूं या मैं किस लिए ये फोकस कर रहा हूं। ओके, मतलब ये क्यों इसमें एम्फेसाइज करा रहा हूं या इसमें क्यों इस तरह से जाने बोल रहा हूं मालिक। और ये सब है ना स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताना पड़ता है, क्योंकि क्या है, एक बार आप अडेप्ट हो गए, आप एक 7-8 दिन के बाद तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपको जैसे ही चार्ट बनाऊंगा 2 मिनट में आपके दिमाग में रटते जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा मालिक। ओके, तो नेवरदलेस, ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट कंटेंट एंड दैट इज व्हाट योर टारगेट। ओके, आज के इसमें अपना जो मेन टारगेट है वो है पहला क्वेश्चन खत्म करना। और पहला क्वेश्चन मतलब ऐसा ये 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत टाइम लगेगा। ओके, आराम से ये जाएगा टाइम। ओके, मतलब आज का लेक्चर एनडी पहले क्वेश्चन पे होगा, टाइप्स ऑफ डेटा पे। ओके, चालू करें मालिक, चलो परफेक्ट। तो अब चार्ट अगर बन गया है तो इसके बाद चालू करते हैं मालिक। सबका ध्यान इधर, पहला क्वेश्चन जिसमें से मैं एक चीज बता दूंगा, जैसे ही अपन बुक खोलेंगे ना तो पहला 2 पेज है ना पंचायती है, उसको अभी रीड करने का ही नहीं, वो उसको इग्नोर करने का। तो पेज नंबर 2.1 एंड 2.2 अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आप उसमें से देख रहे होंगे तो 2.1 2.2 पढ़ने का ही नहीं है। ओके सर, उड़ा भी दिया चलेगा, लेकिन ये आगे कवर है, रिपीटेटिव है, ये आगे कवर है, आप टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा आपको कैसे कवर है। ओके, ये आगे कवर है, पर ये रखा क्यों है सर फिर मैंने। ओके, ये क्योंकि बुक सेल भी होती है, तो वो सेल होने वाले जो कंपेयर करते हैं मॉड्यूल से, उस मॉड्यूल के कंपैरिजन की वजह से अपन ने रखा हुआ है भाई। तो अपने पंटर लोग जो अपने को जानते हैं तो टेंशन मत लेना, 2.1 2.2 पेज नंबर नहीं देखने का अपन ने सीधा पेज नंबर 2.3 से चालू कर रहे हैं अपन। कंटेंट वाज है सर, इसका मतलब वो 2.1 पढ़ू कि नहीं पढ़ू वो इग्नोर कर, जब आएगा मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा किधर मैच होता है। और एनीवे 2.1 अगर देखेगा भी तो ऐसा तेरे को समझा थोड़ा थोड़ा पढ़ा जैसा लगेगा, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट मालिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटा मालिक। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, अब यहां पर आप समझ शुरू, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर और परसों सुबह का लेक्चर, ओके, आई विल बी मोर ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, आई विल बी मोर ऑफ सॉफ्टवेयर। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और परसों का फर्स्ट हाफ का लेक्चर आई विल बी ऑन मोर ऑन सॉफ्टवेयर। अपन थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंटेंट रहेगा। सर आप तो बोले सॉफ्टवेयर का डिस्कशन नहीं है, मैंने क्या बोला था, मैं सॉफ्टवेयर है ही नहीं ऐसा बोला क्या। मैंने बोला पर सॉफ्टवेयर पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला 3 दिन है, उसके बाद सॉफ्टवेयर थोड़ा है। तो आप समझिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, टाइप्स ऑफ डेटा। जब हम सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री करते हैं, जब हम लोग सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री करते हैं, एग्जांपल टैली सॉफ्टवेयर होने दो या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर होने दो, और मैं जब कोई डेटा एंट्री करूंगा, डेटा एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे कितने प्रकार का डेटा होता है। अब इमेजिन करो आप लोग ने सबने एडमिशन लिया, मेरे पास एडमिशन लिया, क्या आपने आपका डेटा मुझे दिया, आंसर इज यस। कौन सा डेटा आपने, आपका नाम दिया, एड्रेस दिया, टेलीफोन नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया। ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा है वो भी डेटा दिया होगा डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। लेकिन और आपने पेमेंट कैसे किया, आपने कौन से बैंक से पेमेंट किया, इसका भी डेटा आया हुआ है। तो ये डेटा आप समझने की कोशिश करिए, ये डेटा आपने जब सॉफ्टवेयर में एंट्री की, ये डेटा का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। जब भी अपन कोई सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं कितने प्रकार का डेटा होता है, अभी जब भी अपन सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं कितने प्रकार का डेटा होता है, भारत माता की जय। जब भी हम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं कितने प्रकार का डेटा होता है, 2 प्रकार के डेटा होते हैं। सॉफ्टवेयर में एंट्री के टाइम की बात कर रहा हूं, ओके, कंफ्यूजन मत करना, ये रियल लाइफ के डेटा की बात नहीं हो रही है पर सॉफ्टवेयर में, और वो रियल लाइफ के साथ मैच बाद में करो तुम। तो सॉफ्टवेयर में जब डेटा एंट्री करेंगे तो कितने प्रकार का डेटा होगा मालिक, तो यहां पर आपको है 2 प्रकार का डेटा। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। सर व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज नॉन मास्टर डेटा, और इसको हम लोग उल्टा नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेटा। ओके, तो आप समझना शुरू हो। ओके, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज नॉन मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा। रेदर देन यूजिंग नॉन मास्टर डेटा आई यूज प्रिफरेबली ट्रांजैक्शन डेटा। तो अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर कितने प्रकार के डेटा है, ओके, मैं बोलूंगा 2 प्रकार के डेटा है बेटा। ओके, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज ट्रांजैक्शन डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा का दूसरा नाम क्या रहेगा मालिक, नॉन मास्टर डेटा। तो पहले पॉइंट ये समझिए, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजैक्शन डेटा। कान खुले सबके, कान खुले। द डेटा विच इज रिक्वायर्ड, कान खुले एकदम,
कान खुले, द डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड एंड चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, द डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड एंड चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, आई हैव यूज्ड द वर्ड फ्रीक्वेंटली, आई हैव यूज्ड द वर्ड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिफाइंड, ओके, बट मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, जो डेटा को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेटा। जो डेटा में चेंजेस नहीं होते हैं इट इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी क्लियरली, रिलेटिवली परमानेंट डेटा, इट इज नॉट परमानेंट डेटा, इट इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा, इसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। So what are the two types of data? One is master data and one is transaction data. The data which is relatively permanent and does not require changes frequently, the data which is relatively permanent and does not require change frequently is called master data. The data which require changes frequently is called transaction data. Now what does this exactly means? But before that अपन इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि अपने को और चीजें समझ में आ जाए, आगे आराम से जाइए। The data which is relatively permanent, relatively, I've used word relatively permanent, इसका मतलब पूरे टाइम परमानेंट है ऐसा नहीं है जरूरी, लेकिन relatively परमानेंट है, ओके, relatively परमानेंट, and the data which is changed frequently, change frequently change frequently, the data which is relatively permanent or the data which is changed frequently is your two different types of data. Now my question comes, sir, how you will analyze this particular point? Let's understand a best example. आपका नाम आपने मुझे दिया, ओके, मैंने अपने सिस्टम में आपका नाम डाल दिया, आपका एड्रेस डाल दिया, ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड मास्टर डेटा। मास्टर डेटा जिसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है, इट इज रिलेटिवली परमानेंट डेटा। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये हो गया मास्टर डेटा। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, आज आपने EISSM का एडमिशन लिया, आपने मुझे फोन किया, मुझे अपडेट किया और मैंने ना डेटा एंटर किया, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, अब ये हो गया मास्टर डेटा। और मैंने आपकी फीस ली EISSM की, ओके, EISSM की फीस ले ली और EISSM सब्जेक्ट आपको एलोकेट कर दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट इज नथिंग बट ए ट्रांजैक्शन डेटा। आपने फीस जो दी है दैट इज नथिंग बट ए ट्रांजैक्शन डेटा, ओके। आप समझने की कोशिश करो इसका सर, इसका लॉजिक क्या है। अभी एग्जांपल, कल आज आपने EISSM देखा और नाउ टुमारो यू थिंक, अरे यार अपन एक काम करते हैं, अरे यार सर का पढ़ाने का स्टाइल तो समझ में आ गया, सर का लॉजिक भी समझ में आ गया, सर का इंटरेक्शन भी समझ में आया, लेट डू वन थिंग, टुमारो यू वांट टू टेक एन एग्जाम एडमिशन इन ऑडिट बैच, ओके, इंटर का ऑडिट का बैच। नाउ यू कम टुमारो टू मी एंड बोलते हैं भाई हुली प्रमोद मुझे ऑडिट में भी एडमिशन चाहिए। अब आपको लगता है मैं वापस आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये सब मैं वापस एंटर करूंगा सिस्टम में? नहीं, रीजन सिंपल है कि वो ऑलरेडी एंटर्ड है और मास्टर डेटा है। मैं सिर्फ आपके नाम के अगेंस्ट ऑडिट की बैच डालूंगा और एडिशनल फीस चार्ज करूंगा। तो यानी वापस जब एंट्री करनी हो रही है या चेंजेस करना हो रहा है, इट इज ओनली अबाउट सब्जेक्ट, यानी जब मैं वापस ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा EISSM एंड ऑडिट हो जाएगा, जबकि पहले खाली EISSM था मालिक। ओके मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है। ओके तो मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा का कॉन्सेप्ट क्या है? मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा, जो डेटा में चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे वो होगा मास्टर डेटा, जो डेटा में चेंजेस फ्रीक्वेंटली होंगे ट्रांजैक्शन डेटा। तो सर इसके और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आराम से आगे फिर जाएंगे। पहले ये मसाला आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें अपन कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। ओके सबका ध्यान इधर आ मालिक, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग एग्जांपल और इससे क्लैरिटी आएगी। दिस इज एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू मास्टर डेटा, आई एम डिस्कसिंग सर्टेन एग्जांपल्स विद मास्टर डेटा मालिक। ओके अब मैं बोल रहा हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की दो चीज होगी। ओके मैं दो चीज डिस्कस कर रहा हूं मालिक, मैं दो चीज डिस्कस कर रहा हूं। एक एम्प्लॉय का नाम है, एक एम्प्लॉय का नाम है, ओके एक एम्प्लॉय का एड्रेस है, एक एम्प्लॉय का पैन नंबर है, एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर है, एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के लिए ये एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, एम्प्लॉय नंबर और ईमेल आईडी है एम्प्लॉय का। मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं, कैसा आदमी हूं बे मैं झंपिया। ओके ईमेल आईडी है। ओके मेरे ख्याल से इधर तक समझने को शुरू हो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मालिक? ओके यस मालिक, वो बाद में जाते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। नेम है, एड्रेस है, पैन नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, ईमेल आईडी है। मेरे को आप बताइए सर ये कौन सा डेटा होगा? 100% मेरे ख्याल से एवरीबॉडी विल एग्री, ये होगा मास्टर डेटा, ये होगा मास्टर डेटा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मालिक, ये होगा मास्टर डेटा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, रोज की टाइम शीट जिसमें अटेंडेंस डालते हैं अपन लोग, टाइम शीट बोलते हैं ना उसको मालिक,
टाइम शीट डालते हैं, टाइम शीट प्लीज अंडरस्टैंड। उनकी सैलरी ये एवरी मंथली एंटर किया जाता है, टाइम शीट एवरी डे एंटर किया जाता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट ए ट्रांजैक्शन डेटा, ओके, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। मालिक लेजर्स एंड अदर थिंग्स में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मेरे को एग्जांपल मेरे जाने दीजिए। आदित्य भाई थोड़ा सा वेट करिए मालिक आपके एग्जांपल्स को आने के लिए, पहले अपने बेसिक एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए सबके लिए। मेरे को ये बताइए, ये एग्जांपल सबको समझा क्या? ये एग्जांपल सबको समझा क्या? ओके, ये एग्जांपल सबको समझा क्या? एग्जाम्पल यस और नो में मेरे को बताइए मालिक, आई वांट दिस आंसर, यस और नो में। ये एग्जाम्पल सबको समझा क्या? ओके, मेरे को एग्जाम्पल्स, मेरे एग्जाम्पल समझे या नहीं समझे? समझा? अगर समझा है तो मेरा क्वेश्चन यस, परफेक्ट, तोड़ मालिक, परफेक्ट मालिक, परफेक्ट। अभी मेरे को आंसर मैक्सिमम मिल चुके हैं, समझा मेरे ख्याल से। ओके, परफेक्ट। अब माय क्वेश्चन कम इज डू टेल मी, ये क्या होगा? स्क्रीन पे देखिए, मैं बोल रहा हूं सैलरी स्ट्रक्चर, ये मास्टर है या ट्रांजैक्शन है? आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। ओके, सैलरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर? बेसिक सैलरी 70%, ओके, डियरनेस अलाउंस 10%, HRA 5%, ओके, दिस डिमका 10%। सैलरी स्ट्रक्चर ये क्या है? ये मास्टर है या ट्रांजैक्शन है? मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मालिक। परफेक्ट, बहुत जन का कॉन्सेप्ट आ रहा है मालिक, बढ़िया मालिक, बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। मास्टर डेटा, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सैलरी इज ट्रांजैक्शन डेटा बट सैलरी स्ट्रक्चर इज मास्टर डेटा। सैलरी इज ट्रांजैक्शन डेटा बट सैलरी स्ट्रक्चर इज मास्टर डेटा, बिकॉज सैलरी स्ट्रक्चर एक बार एंटर किया जाएगा मालिक, सैलरी स्ट्रक्चर एक बार एंटर किया जाएगा मालिक। परफेक्ट लॉजिक है मालिक आपका। अगर आपको अभी लॉजिक समझ में आ रहा है तो ये एक पहला सेट कंफर्म है। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, सैलरी ट्रांजैक्शन है, सैलरी स्ट्रक्चर मास्टर है। तो याद रखिए मालिक, ये है मास्टर डेटा, ये है मास्टर डेटा। ये मेरे को क्वेरी थी, ये क्लोज की मैंने। ठीक है मालिक, गुड इनफ। ओके, यू आर गुड इनफ इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो पहला सेट सबके लिए सही हुआ मालिक, गुड इनफ। अब आते हैं सेकंड सेट पे, सबका ध्यान सेकंड सेट पे। ओके, अभी बात करते हैं टैक्सेशन की, समझने की कोशिश करो, टैक्सेशन की। ओके, अब टैक्सेशन में आपका नेम, पैन कार्ड, एड्रेस, ये सब कुछ मास्टर डेटा हो गया, ओके। टैक्सेशन में, टैक्स में, इनकम टैक्स ऑफिस में नाम, पैन कार्ड, एड्रेस, मास्टर डेटा हो गया। मेरे को फिर बताइए, इनकम टैक्स ऑफिस के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन? एम्प्लॉय के बाद में कुछ नहीं लिखा मालिक, एम्प्लॉय नंबर, ईमेल एड्रेस होगा यार, ठीक है, एक आध रुपये को जाए। अब मेरा क्वेश्चन है, टैक्स, इनकम टैक्स के लिए व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन डेटा? आई वांट, अब मेरे को आपसे एग्जांपल चाहिए। सैलरी यार, इनकम टैक्स ऑफिसर को सैलरी से क्या लेना देना? मुकेश, तंबाकू खाना हानिकारक है। ओके, क्या परफेक्ट, बहुत जन के आंसर मिले मेरे को, नियर अबाउट गुड, मतलब नियर अबाउट सबके आंसर मोटा मोटी परफेक्ट। ये आपको समझना चाहिए सर, आपका इनकम जो इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए जाएगा, आपका इनकम, आपका टैक्स, आपका असेसमेंट जो भी होगा, ओके, ये सब होगा आपका ट्रांजैक्शन डेटा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी आप रुक जाइए, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब मेरे को बताओ, ओके, मेरा टैक्स लायबिलिटी कभी कैलकुलेट किया जाता है? मेरा टैक्स लायबिलिटी साल में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है। मेरा क्वेश्चन यह आता है मालिक, ओके, साल में एक बार कैलकुलेट करने वाली चीज ट्रांजैक्शन डेटा हो गई, यही आपको समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि 1 साल 2 साल या 6 महीना या 1 महीना, बस ये आपको समझना है इसके डेफिनेशन में। इट इज चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी इस साल के जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, अगले साल की टैक्स लायबिलिटी, अगले साल की टैक्स लायबिलिटी, अगले साल की टैक्स लायबिलिटी, ये सब में चेंजेस आएंगे, इसीलिए ट्रांजैक्शन डेटा है। क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटा के डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है, ट्रांजैक्शन डेटा के इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है मालिक, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रांजैक्शन डेटा के इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है।
ट्रांजैक्शन डेटा की इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है। ओके, तो फिर ट्रांजैक्शन डेटा कौन सा हुआ? हर साल में मैं एक बार चेंज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डेटा। मेरे ख्याल से मालिक भारत माता की जय, समझ में आया? ओके, तो आप ये मत सोचना सर साल में एक बार ही तो चेंज हो रहा है, साल में एक ही बार तो एंटर कर रहे हैं। ओके, हर साल, अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी साल में एक ही बार भरते हैं, एक बार भरने में नाक में दम आ रहा भाई मेरे इनकम टैक्स। अरे भाई यार, मतलब आदमी कमाए क्या न क्या जिंदगी जिए, लेकिन है भाई भरना पड़ता, देश को चलाना है, देश को चलाना है मालिक, देश को चलाने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पीरियड डिफाइन मत करिए, तो आप इधर दिमाग मत लगाइए सर ये अरे साल में एक बार, साल में एक महीने में एक बार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, बस आपको ये समझना है, ये जब भी जिस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी से। ओके, अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट भी है सर, इसका मतलब मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, मेरा एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, मेरा ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आप देखोगे मैंने मास्टर डेटा में लिखा है एड्रेस, ओके, ईमेल आईडी, नाम भी बदलते हैं कुछ कुछ लोग नाम भी बदलते हैं बाद में सर, तो सर ये चेंज नहीं हो सकता है, बट आपको यही मैंने बताया, ये रिलेटिवली परमानेंट है, इसके चेंजेस होने की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसा नहीं हर महीने मैं एड्रेस चेंज करूंगा, ऐसा नहीं मैं हर महीने ये चेंज करूंगा, हर महीने नाम चेंज करूंगा। ओके, तो अभी एकदम क्वेश्चन निकले थे, अरे मालिक पर वो सैलरी स्ट्रक्चर अगर हर साल चेंज हो रहा है तो, अरे मालिक पर सैलरी स्ट्रक्चर एक साल के लिए, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, मैं वही तो बोल रहा हूं, आपको फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी। ओके, सैलरी क्या साल में एक बार मिलती है तेरे को आदित्य? यार मेरे बेटे का नाम आदित्य है, अबे ऐसा झंपे, मैं कसम बहुत बहुत पीटूंगा मैं उसको। सैलरी देखो साल में मिलती है, मंथली मिलती है, मंथली होती है, तो स्ट्रक्चर तू मंथली चेंज नहीं करता ना। इनकम टैक्स अपन साल में एक बार करते हैं मालिक। रिटर्न फाइलिंग इज ट्रांजैक्शन डेटा, परफेक्ट मालिक। आप तो सरचार्ज देते होंगे, अरे भाई गरीब आदमी है मालिक, अरे गिनी चुनी नौकरी है यार। यस मालिक, अगर आपने सीए फाइनल में आके मुझसे लॉ का सब्जेक्ट लगाया तो आपका ट्रांजैक्शन डेटा लॉ होगा। ओके, क्योंकि मैं डेटा कैसे मेंटेन करता हूं उसके ऊपर रहेगा ये मालिक, पर मैं डेटा वैसे ही मेंटेन करता हूं। मैं डेटा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, आप जैसे आओगे आप वापस नाम बताओगे तो मेरे सिस्टम में आप जैसे ही आपका नाम डालेंगे ना, आपका नाम या आपका पुराना रिसीट नंबर डालेंगे ना, पूरा डेटा रिट्रीव हो जाएगा, तो मेरे पंटर लोग वापस एंटर नहीं करते बैठते मालिक। हाँ, सैलरी का तो बता दिया ना मालिक। फ्रीक्वेंटली के लिए टाइम पीरियड भी कंसीडर, मतलब डिपेंड, वही तो मैं बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये टाइम पीरियड मंथली चेंज भी होता होगा, 6 महीने में एक बार भी होता होगा, डेली भी होता होगा। एग्जांपल, टाइम शीट डेली चेंज होती है, सैलरी मंथली चेंज होती है। ओके, अभी कुछ है जीएसटी, मतलब कुछ रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, वो 3-3 महीने में क्वार्टरली होता है। तो जो फ्रीक्वेंटली होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिफाइंड मालिक। परफेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर मालिक। अब तीसरा स्ट्रक्चर, आई वांट तोड़ एंड कड़क आंसर, बिकॉज दिस इज अपना अब ग्राउंड है, ये अपना बेस है मालिक। ओके, अब आते हैं अकाउंट्स को लेकर, अब आएंगे हम लोग अकाउंट्स को लेकर मालिक। ओके, अकाउंट्स को लेकर आएंगे। अब अकाउंट्स में मैं आपको ये बता रहा हूं, ओके, आराम से समझिएगा, आराम से जाइए। अकाउंट्स में अगर मैं, ओके, अकाउंट्स में कुछ मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूं मालिक, अकाउंट्स में अगर लेजर क्रिएट कर रहा हूं, लेजर क्रिएट, अब मेरे को बताओ अकाउंट्स का पूरे साल का देखना। अब अकाउंट्स है ना 10 साल का मत देखना, कंपैरिजन, एवरी ईयर वी चेंज अकाउंटिंग सिस्टम। तो भाई आप लॉजिक समझना शुरू हो। ओके, लेजर क्रिएट किया मैंने, लेजर क्रिएट करने के बाद, जैसे लेजर मतलब क्या सर, परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, ये सब इनकम का लेजर, ये लेजर जो क्रिएट किए हैं, परचेज, सेल्स एक्सेट्रा, ये हो गए मास्टर डेटा, ये हो गया मास्टर डेटा। लेजर क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना सर, तो फिर ट्रांजैक्शन क्या, ट्रांजैक्शन डेटा क्या हो गया? लेजर में जो अमाउंट जाएगी, लेजर में जो अमाउंट जाएगी वो होगी ट्रांजैक्शन डेटा, वो होगी ट्रांजैक्शन डेटा। यानी सर इसका एग्जांपल कैसे होगा? एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं। ओके, लेट अंडरस्टैंड, मैं परचेज करता हूं मेरे एक वेंडर से, मैं परचेज करता हूं मेरे वेंडर से, आप थोड़ा सा एग्जांपल को समझिए, परचेज करता हूं मेरे वेंडर से, दैट इज एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड का लेजर क्रिएट करना है मालिक, एक्स लिमिटेड का लेजर क्रिएट करना है, तो एक्स लिमिटेड का मैं नाम डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, ओके, एड्रेस डालूंगा, टेलीफोन नंबर डालूंगा, बैंक अकाउंट डालूंगा, टेलीफोन नंबर डालूंगा, बैंक अकाउंट डालूंगा, ओके, ये सब डालूंगा, बैंक डालूंगा, ये हो गया मास्टर डेटा।
ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब एक्स लिमिटेड को ओके मैं परचेज कर रहा हूं, तो परचेज ऑर्डर 1 हो गया, परचेज ऑर्डर 2 हो गया, परचेज ऑर्डर 3 हो गया, परचेज ऑर्डर 4 हो गया, परचेज ऑर्डर 7 हो गया, आइदर ऑफ इट, ये हो गया मेरे ट्रांजैक्शन डेटा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड मालिक, प्लीज इसको समझिए एक बार। ये समझ में आया कि नहीं मेरे को बताइए। यानी अगर मैं एग्जांपल तुम्हारा भी ले लो ना, तुम भी मेरे कस्टमर हो, तो मैं सेल्स के एंगल से लेता हूं। सेल्स में मेरे कस्टमर का लेजर मैं क्रिएट करूंगा, मैं कस्टमर का नाम डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, टेलीफोन नंबर डालूंगा, ये सब डालता हूं, दैट इज कॉल्ड मास्टर डेटा। और तुमने भाई इनवॉइस नंबर 1 EIS का लिया, इनवॉइस नंबर 2 ओके SM का लिया, इनवॉइस नंबर 3 ऑडिट का लिया, इनवॉइस नंबर 4 CA फाइनल में मतलब आ गया तुम्हारा, और उस टाइम पे ये लिया। नाउ दिस इज व्हाट you need to understand, that is called okay transaction data। तो ये अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, ये अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक, ये समझ में आया क्या? ये वाला समझ में, अकाउंट्स वाला समझ में आया तो टेल मी। हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग हरियर क्लोज होगी मालिक, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तो तोड़ मालिक, सार्थक झमाझम, अनुभव जैन सर तोड़ मालिक, अनुभव। डेप्रिसिएशन रेट मास्टर डेटा हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रांजैक्शन डेटा हो जाएगा। ओके, आपको यह समझना होगा, जो चीज आप एक ही बार क्रिएट करोगे, वो मास्टर डेटा होगी, और जो आप उसमें बार बार एंटर करोगे वो ट्रांजैक्शन डेटा होगा। ओके परफेक्ट मालिक। PO1 परचेज ऑर्डर 1, परचेज ऑर्डर 2, परचेज ऑर्डर 3। ओके, तो एक बार जस्ट ये पॉइंट पे अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं मालिक, एकदम आराम से। ओके, एकदम आराम से, बिकॉज दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो अपना टारगेट अभी का मेरा मास्टर डेटा को एग्जांपल वाइज समझाना आराम से हो जाएगा। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इज मास्टर डेटा, यस मालिक। ओके, मैं खाली अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं मालिक। देखो, अकाउंटिंग में लेजर क्रिएट करना, परचेज सेल्स जो भी होगा वो मास्टर डेटा होगा, और लेजर की जो अमाउंट होगी वो ट्रांजैक्शन डेटा होगी। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने परचेज लिया, ऊपर परचेज में एक्स लिमिटेड मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा वेंडर है, तो मैंने वेंडर का नेम लिया, एड्रेस लिया, टेलीफोन नंबर लिया, बैंक अकाउंट डिटेल लिया, ये मैंने सिस्टम में डाला, ये हुआ मास्टर डेटा। ओके, अब मैं वेंडर के अगेंस्ट PO1 परचेज ऑर्डर 1, परचेज ऑर्डर 2, परचेज ऑर्डर 3, परचेज ऑर्डर 4, परचेज ऑर्डर 7, ऐसे सो ऑन उसके अगेंस्ट बना रहा हूं। ओके, दिस इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन डेटा। ओके, चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं मास्टर डेटा में। मैं वापस बता देता हूं, सर मास्टर डेटा में चेंज नहीं होंगे, ऐसा मैंने बोला क्या मालिक? मैंने ऐसा कहीं पर बोला क्या मालिक? आंसर इज नो। 100% मास्टर डेटा में चेंजेस पॉसिबल है, 100% मास्टर डेटा में चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं है। व्हाट इज अ बिग प्रॉब्लम? फ्रीक्वेंटली नहीं है। अगर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब अगली बार जब मैं PO एंटर करूंगा उसका अमाउंट अलग होने वाला है, पर जब अगली बार जब मैं PO एंटर करूंगा तो उसमें मैं वेंडर का नाम डालूंगा, तो नाम और एड्रेस तो सेम रहने वाला ना, नाम और एड्रेस तो सेम रहने वाला ना मालिक। बैलेंस शीट, अबे बैलेंस शीट मास्टर, बैलेंस शीट डेटा नहीं हो तो बैलेंस शीट के अंदर के आइटम ले। ओके जंपे, बैलेंस शीट के आइटम ले। GST पोर्टल क्या होगा? GST पोर्टल डेटा थोड़ा ना जंपे, पोर्टल पे अगर आप डालोगे, पोर्टल पे आप जब डेटा डालोगे वो डेटा बात किया जाएगा। तो अगर GST पोर्टल पे आप अपना नाम, नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालोगे, मास्टर डेटा। अब जैसे GST अमाउंट डालोगे, ट्रांजैक्शन डेटा। सर डेप्रिसिएशन रेट, यस मालिक। मेरे ख्याल से ये क्लियर मालिक, इधर तक समझ में पक्का आया? सिद्धांत जैन, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं दिखा नहीं है। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया ना, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट इज नॉट ए, अरे मालिक आप बैलेंस शीट सिस्टम में एंटर करते हैं या सिस्टम आपको देता है? अरे मैंने क्या बोला? वाइल एंटरिंग डेटा, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर किया। जब अपन कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा एंटर करते हैं, बैलेंस शीट आपको मिलती है जंपे, बैलेंस शीट एंटर नहीं करता, बैलेंस शीट के लेजर्स क्रिएट करता है तू। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज नथिंग बट मास्टर डेटा मालिक। तो आपको यह समझना होगा, कैपिटल लेजर भी एक बार ही क्रिएट किया जाता है, तो उसमें चेंजेस बार बार नहीं होते, वो साल में एंड में जो अपन करते हैं वो करते हैं। ओके, और इवन देखिए, ओके मैं अभी आपको एक और एक एग्जांपल बताता हूं। ओके, अकाउंटिंग में बुक हर साल क्लोज होते हैं और हर साल नए बुक्स होते हैं, तो अब ये एक साल के हिसाब से मास्टर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन है ये समझिए। एक साल के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये है मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा। लेकिन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस आल्सो एंड ओपनिंग बैलेंस आल्सो।
तो क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले साल का था और ओपनिंग बैलेंस इस साल जो आया है वो भी एक ही बार एंटर किया जा रहा है, तो इसीलिए वो भी मास्टर डेटा है। यानी जब आप ओपनिंग बैलेंस डालोगे, ओपनिंग बैलेंस ओके, दैट इज ऑल्सो मास्टर डेटा बिकॉज दैट इज एंटर्ड ओनली वंस, इट इज नॉट, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर इज मास्टर डेटा फॉर लास्ट ईयर। ओके, क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग बैलेंस फॉर करंट ईयर इज ए मास्टर डेटा, ओपनिंग बैलेंस इज ए मास्टर डेटा फॉर करंट ईयर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा मालिक। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये तो बताया मैंने आपको, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेरे ख्याल से समझ में आया। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है वो इस साल के लिए मास्टर डेटा है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस वो लास्ट ईयर के लिए मास्टर डेटा था, खत्म होने का था ना। हाँ, बहुत अच्छे से समझा मालिक, एग्जांपल वाइज समझा, परफेक्ट। तोड़ 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 मालिक, तोड़ तोड़ तोड़। तो ये हो गया अपना कहानी कॉन्सेप्ट। ओ गाइस, तो अपना पहला स्टेप टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ डेटा अपन के एग्जांपल से समझ गए अपन। तो एग्जांपल से समझ गए। टीडीएस में आप मनीष जी आप ऐसे खाली टीडीएस मत बोलिए, आप एग्जैक्टली बताइए टीडीएस मतलब क्या। टीडीएस का रेट चाहिए या टीडीएस का नंबर चाहिए या टीडीएस अमाउंट है। टीडीएस अमाउंट होगा तो ट्रांजैक्शन डेटा होगा, क्योंकि हर महीने टीडीएस अमाउंट अलग होगा, क्योंकि हर महीने सैलरी अलग होगी। टीडीएस का रेट ओके वो ट्रांजैक्शन वो मास्टर डेटा होगा। टीडीएस नंबर मेरा जब टैक्स डिडक्ट सोर्स करोगे, मैं जब एम्प्लॉय बनता हूं किसी के लिए तो मेरा जो टीडीएस नंबर डाला जाता है वो मास्टर डेटा है। तो आपको ये पता बताना पड़ेगा मालिक, बताना पड़ेगा मालिक। ओके आप एक खाली ऐसे बोल के ऐसे मत करिए मालिक। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होगा। अरे सौरभ जी क्या मजाक कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब यार मतलब मार डालो मेरे को अभी, मतलब आज तो मैं जहर लेने के मूड में हूं मां कसम साला। अरे मां कसम तुम यार, मतलब स्टेटमेंट आप बनाते हो, स्टेटमेंट के अंदर का डेटा का डिस्कशन करो। मैं कितनी बार बोलूं, एक जन ने पूछा बैलेंस शीट का क्या होगा, पीएनएल क्या होगा। पीएनएल अरे ये भाई वो इंफॉर्मेशन है, डेटा नहीं है, इंफॉर्मेशन है मालिक, डेटा नहीं है। इंटरेस्ट का अमाउंट वो आपके लिए ट्रांजैक्शन डेटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। इंटरेस्ट रेट आपके लिए मास्टर डेटा होगा। तो आपको एक आइटम लेना होगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ओके आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अबे ये अरे दैट इज नॉट, आपको एंटर करते वक्त सिस्टम में क्या करना है। ओके मेरे को बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को बताओ। ओके आप कोई वेबसाइट पे शॉपिंग करने गए, अब वो वेबसाइट पे आप अपना नाम एड्रेस टेलीफोन नंबर डालते हो और रजिस्टर होते हो, फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनता है। आपका नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर सब डालते हो, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड बनता है। ओके ये यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है आपका। वो यूजर आईडी पासवर्ड जो बना है वो मास्टर डेटा के बेसिस पे बना है। और उसके बाद आप उसमें शॉपिंग करते हो तो आपको इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3 बनते हैं। तो ये इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 क्या बनता है मालिक, दैट इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन डेटा। ओके फ्लिपकार्ट पे गया मालिक, अंदर क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, किधर अंदर मालिक समझ में आया। तो पहला पॉइंट आराम से अपने को है ना 4-5 दिन यही चीजें समझने में आना पड़ती है। अभी मैं क्वेश्चन क्या मैं क्या समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा क्या, मैंने क्या समझाया, एग्जांपल समझाया, मैंने कोई भी वे से अभी तक मसाला या कंटेंट समझाया, आंसर इज नो। और ये मेरे मतलब एक क्वेश्चन एक क्वेरी रेज हो रही है, सर अंदर क्या लिखना है, क्या समझ में आएगा। अंदर क्या मैंने बताया क्या तेरे को, अंदर क्या लिखना है, इतना ही लिखा है, जो रेड में लिखा है ना इतना ही है। मॉड्यूल खोल के देख ले, बुक खोल के देख ले। तो अब जब मैं कंटेंट बताने जाऊंगा तब मैं मसाला समझाऊं, पहले कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं उस पर एम्फसाइज करो। आप है ना मेरे मॉडल, आप कॉन्सेप्ट समझो पहले, अपने मॉडल केस में ये करो, मॉडल केस में डालो, मेरे मॉडल केस में ढलने की कोशिश करो पहले। ओके ये अभी तक मैंने आपको आंसर क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं कराया मालिक। मैं चाहता हूं कि पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो मेरा अपना तरीका है, हर जन का अपना स्टाइल है। तो मेरा एग्जांपल से आप समझ गया, अब एग्जांपल से समझ गया तो मैं जब थियरी लिखने जाऊंगा या थियरी जब मैं इधर बताऊंगा तो आपको लॉजिक समझ में आते जाएगा। मालिक समझ में आया, परफेक्ट। मेरे ख्याल से आपको झेप रहा है कि मैं क्यों, मेरा मॉडल ये है। आप टेंशन मत लो ना, आपको आपका टारगेट मैंने क्या बोला, मैं खाली हेड पॉइंट बोल रहा क्या स्टार्टिंग में, आपको परसों भी मैंने क्लियर किया। मैं आपको हेड पॉइंट भाई मसाला तक लिखने की औकात रेडी कराऊंगा तेरी भाई। अपन बॉस कॉन्सेप्ट के साथ मसाला लिख पाएंगे। मालिक बहुत सारा पॉइंट ऊपर चला गया, किसी का एक आध कुछ पॉइंट रहेगा मेरे ख्याल से। कोई तो पूछ रहा था सर ओपनिंग और क्लोजिंग का बताओ। मेरे को बताओ ओपनिंग कितनी बार एंटर करता है तू, ओपनिंग बैलेंस मेरे सिस्टम में डालना कितनी बार डालेगा। एक सिंपल सा आंसर दो, मेरे को मालूम नहीं हो किसने क्वेरी पूछी है।
ओपनिंग बैलेंस, आप ये एकदम बेसिक सोचो, आप वो सिस्टम में कितनी बार एंटर कर रहे हो? ओपनिंग बैलेंस कितनी बार एंटर करोगे? एक ही बार ना मालिक, एक बार एंटर करोगे तो काम खत्म, आपका टारगेट अचीव्ड। दैट ओपनिंग बैलेंस बिकम योर पर्टिकुलर पॉइंट मालिक, खत्म स्टोरी। तो जो चीज एक ही बार एंटर होने वाली है तो फ्रीक्वेंसी नहीं है ना मालिक उसकी, तो मालिक यार अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर कैसे आप ट्रांजैक्शन डेटा बोलोगे? तो वो मास्टर डेटा हुआ ना मालिक। मालिक लॉजिक पॉइंट है ना? ठीक है, अब चालू करें मालिक, आगे आ गया, परफेक्ट, गुड इनफ। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, मतलब जो ऑल टुगेदर पढ़ चुके हैं उसी को अपडेट कर रहे हैं मालिक। एक 5 मिनट का काम अपन एंड करेंगे, 5 मिनट में एंड करेंगे मालिक। आई विल डिस्कस दैट पवन टुमारो, नॉट टुडे। एक कुछ तो क्वेश्चन पूछा है, कल बात करेंगे मालिक। ओके, अभी अपन क्या बात करते हैं? अभी मेरा पहला क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार के डेटा है सिस्टम में? कितने प्रकार के डेटा है सिस्टम में? आपका आंसर आता है मास्टर ट्रांजैक्शन। सर इसका मसाला क्या लिखना है? जो रेड में लिखा है उतना ही मसाला आपके सिलेबस में है, पर ये क्वेश्चन से ज्यादा ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, ये लोग और आगे बढ़ते हैं और ये सवाल पूछते हैं, कितने टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? प्लीज अंडरस्टैंड, अपना मेन क्वेश्चन अब आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? ओके, तो अब अपन मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। ओके, कितने प्रकार के मास्टर डेटा है? और अब आपको आंसर कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट मतलब अपन समझ चुके हैं, बस आंसर को मसाले के थ्रू याद रखना है। और ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लेना। ओके, हमारे पास टोटल 4 प्रकार के मास्टर डेटा है, और ये मास्टर डेटा किस में है? ये मास्टर डेटा अकाउंटिंग सिस्टम में है। किस में है मालिक? टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ मास्टर डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, परचेज में क्या बता? परचेज मतलब क्या? परचेज, तुम लोग है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये एकदम कांड है। परचेज मतलब क्या? क्या परचेज में क्या? परचेज में परचेज वाले का, परचेज करने वाले का नाम, परचेज करने वाले का एड्रेस, ईमेल आईडी, तो मास्टर डेटा। परचेज करने का अमाउंट या परचेज नंबर, परचेज नंबर कितना होगा? ट्रांजैक्शन डेटा। यार वो आई डू थिंक वो क्लियर हो जाना चाहिए यार, जितना मैंने अपने को उस पॉइंट पे समझाया अभी। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर इन अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के मास्टर डेटा है? 4। कौन से? पहला है अकाउंटिंग मास्टर डेटा, दूसरा है इन्वेंट्री मास्टर डेटा, तीसरा है पेरोल मास्टर डेटा, और चौथा है स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। ओके, अब इसके मसाले और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, जिससे अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा इज देयर इन अकाउंटिंग सिस्टम? इसका मतलब कान खुले। ओके, इसके अलावा भी मास्टर डेटा है, लेकिन अपन खाली अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो खाली अकाउंटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के मास्टर डेटा है? खाली अकाउंटिंग सिस्टम में कितने प्रकार के मास्टर डेटा है? तो अकाउंटिंग सिस्टम में 4 प्रकार के मास्टर डेटा है, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा। इसके अलावा मास्टर डेटा ऐसा नहीं है मालिक, इसके अलावा मास्टर डेटा है, लेकिन इट इज नॉट इन अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, तो सर अब ये अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट ऐसे ही लिखना है, आंसर इज यस। अब क्वेश्चन आता है सर इसका मसाला क्या है? तो अब इसके मसाला अगर आप नोट्स में रीड मारोगे, ये जो मैंने एग्जांपल समझा है, ये एग्जांपल इसका मसाला है। यानी अब आप इसका मसाला अगर मैं मॉड्यूल में देखता हूं या टेक्स्ट बुक में देखता हूं तो आपको समझ में आएगा। अकाउंटिंग मास्टर डेटा में लिखा है, दिस इंक्लूड्स नेम्स ऑफ लेजर, ग्रुप, अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स। ओके, एग्जांपल क्रिएशन ऑफ लेजर, कैपिटल, ओके, परचेज, सेल्स, ये जो क्रिएशन ऑफ लेजर होंगे ये अकाउंटिंग मास्टर डेटा है। ओके, यहां का मसाला ये है, यानी यहां पर आपको ये बोलना है कि क्रिएशन ऑफ लेजर, क्रिएशन ऑफ लेजर, ये आपको मसाले में दिया गया है मालिक। क्रिएशन ऑफ लेजर ये मसाले में दिया गया है, और ये मसाला मैंने एक वर्ड में लिखा है, इसका पूरा आइटम इज नथिंग बट दिस व्हाट आई डिस्कस हियर। तो ये हो गया अकाउंटिंग मास्टर डेटा का मसाला। सर इन्वेंट्री मास्टर डेटा कौन सा हुआ? इन्वेंट्री मास्टर डेटा में अब देखिए, ये अपन ने एग्जांपल डिस्कस नहीं किया लेकिन एकदम इजी है। स्टॉक ग्रुप कौन सा है? स्टॉक ग्रुप कौन सा है? स्टॉक आइटम कौन से है? स्टॉक ग्रुप, ओके, स्टॉक आइटम, गोडाउंस, वो गोड ओन्स हो गया है, गोडाउंस। ओके, उसके अलावा वाउचर टाइप्स,
ये सब हो गया इन्वेंट्री मास्टर डेटा। सर एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री मास्टर डेटा, एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो। स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम में फर्क क्या है? स्टॉक ग्रुप ओके टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, ओके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया है, ओके एक इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री सिस्टम मतलब आप समझ लीजिए इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके अंदर पहले ये होगा टीवी, ओके उसके अंदर 1 2 3 लिखेंगे अपन, समझ में आ रहा है? ओके टीवी, उसके बाद होगा फ्रिज, उसके बाद होगा म्यूजिक सिस्टम, उसके बाद होगा लैपटॉप्स। ये हो गया स्टॉक ग्रुप मास्टर डेटा। ग्रुप एक बार क्रिएट करेंगे। ग्रुप में स्टॉक आइटम हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मास्टर डेटा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक आइटम? टीवी, टीवी में सोनी का टीवी, फिलिप्स का टीवी, ओके दूसरा और फलाना ढिमका टीवी, ओके ऐसे हो गए, ये हो गए स्टॉक आइटम। दिस इज ऑल्सो ओके क्रिएटेड वंस एंड दैट इज कॉल्ड ओके मास्टर डेटा। सर गोडाउन्स, गोडाउन्स मतलब ऑल टुगेदर एक गोडाउन एक टेक्नोलॉजी है कि भाई गोडाउन कितने मतलब कहां पर है। एग्जांपल वाशी का गोडाउन, ओके मुंबई का गोडाउन, अमृतसर का गोडाउन, पंजाब का गोडाउन, ओके इधर का गोडाउन, ओके इंदौर का गोडाउन, गोडाउन ओके वो क्रिएट करना। ओके इन्वेंट्री के सिस्टम में, इन्वेंट्री के सिस्टम में वाशी में कितना पड़ा होगा कि कितनी इन्वेंट्री होगी, लेकिन वाशी का गोडाउन दैट इज गोडाउन, वाशी का गोडाउन दैट इज गोडाउन मालिक। तो आप समझने की कोशिश करो। ओके विनोद सर का फोन आया मालिक, ओके तो विनोद सर को अपन थोड़ी देर में 10 मिनट में बात करेंगे सर। ओके तो मतलब मैंने चालू करके सर को बता दिया है। तो विनोद सर बहुत बड़े सर है, मतलब हमारे ऊपर जो माई बाप जिनकी छत्र छाया के हम पल रहे हैं, मतलब ऐसे है विनोद सर। मतलब क्या बताए सर, मतलब सारे स्टूडेंट आप जानते ही है मालिक। ओके तो अभी एक 10 मिनट में लेक्चर खत्म करके विनोद सर से बात करेंगे मालिक। तो मालिक तो गोडाउन क्या हो गया, जैसे वाशी इधर उधर पूना में ये सब मैंने बनाया, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ गोडाउन मालिक। ओके एंड उसके वाउचर टाइप्स, वाउचर टाइप्स मतलब अरे भाई वाउचर टाइप का क्या कॉन्सेप्ट होता है? परचेज किए, परचेज का सिनारियो, वाउचर जो भी उसके वाउचर होंगे, ओके परचेज का है, स्टॉक का है, वॉट एवर इट मे बी, दैट विल बी टेकन केयर अबाउट दिस पॉइंट। टैली में पढ़ा था, होने दो। अभी अपने को थियरी एग्जामिनेशन में मसाला लिखने को आना चाहिए, मसाला लिखने को आना चाहिए, मसाला लिखने को आना चाहिए मालिक। अरे देखो टैली में पढ़ा, देखो मेरा टारगेट एकदम सिंपल है, अपने को कंसेप्ट आना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आंसर आदि होना चाहिए और मसाला लिखने को आना चाहिए। ये मसाला है, तूने ये लिखना है बस। और अब जब तू मॉड्यूल पढ़ेगा तेरे को ये मिलने वाला है और कुछ अलग नहीं मिलने वाला मालिक। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा मालिक, मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। कौन बाप आदमी भाई। ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके तो ये हो गया इन्वेंट्री। एक लास्ट 2 मिनट लास्ट छोटा पॉइंट है जो अपने डिस्कस कर लिए है। ओके तो वाउचर टाइप अपन कल देखते आती थी, वाउचर टाइप के मैं एग्जांपल कल बताता हूं, आप एक दिन वेट कर लीजिए वाउचर टाइप के ऊपर। वाउचर टाइप को किसी को भी दिक्कत रही ना तो अगला अपना आंसर ही है ना मालिक, चार्ट देखिए ना, वाउचर टाइप कल पढ़ने वाले ही अपन वाउचर टाइप। कल स्टार्टिंग में वो मतलब एक मास्टर डेटा ट्रांजैक्शन डेटा का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू बाकी रहेगा, वो डिस्कस करने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे मालिक। हाँ वाउचर टाइप यस साइजिल अपन कल देखेंगे मालिक। तो नेवरदलेस अभी के लिए वाउचर टाइप को पेंडिंग रखो, अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा तो कल डिस्कस करेंगे वाउचर टाइप को, ठीक है। ओके तीसरा आता है पेरोल। पेरोल का मेरे को बता दो पेरोल में क्या है। पेरोल में तो मेरे को अभी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मालिक, मेरे को बताओ मास्टर डेटा क्या हुआ पेरोल में, आपका मास्टर डेटा क्या हुआ। ओके अकाउंटिंग सिस्टम में सैलरी स्ट्रक्चर, नेम, एड्रेस, पे हेड्स, ओके एम्प्लॉय का डिटेल, ओके जो ये पॉइंट है, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पेरोल मास्टर डेटा। ओके जो यहां इसके अंदर का मसाला मालूम है क्या, इसके अंदर का मसाला क्या है मालिक मालूम है क्या, इसके अंदर का मसाला इज कंप्लीटली एग्जांपल। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर सब मसाले एग्जांपल है, तो यहां पर याद रखना। ओके पेरोल के अंदर आप सैलरी स्ट्रक्चर, मैं एकदम छोटे इसमें लिख रहा हूं सैलरी स्ट्रक्चर, ओके ये एक ही पॉइंट लिख रहा हूं, बट उसके अलावा जो जो आपने पढ़ा नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर, ये सब डिटेल पेरोल मास्टर डेटा में आ जाएगा। ओके और पेरोल मास्टर डेटा में आप याद रखना सैलरी स्ट्रक्चर या जो भी आप हेड्स बनाते हैं वो एक बार आप क्रिएट करोगे, लेकिन उसमें बार बार चेंजेस नहीं होंगे, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगे, लेकिन सैलरी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। कान खुले। ओके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर सैलरी आई तो ट्रांजैक्शन डेटा, अगर सैलरी स्ट्रक्चर आया तो मास्टर डेटा। गड़बड़ मत करना माई बाप। ओके इतना बताने के बाद मां कसम लग जाएगी मालिक। तो इसके अंदर का एग्जाम्पल क्या होगा, ये आपका पहला एग्जाम्पल जो आपको समझ में आना चाहिए, और लास्ट वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट जीएसटी, ओके टीडीएस,
ओके जो भी है इनकम टैक्स से रिलेटेड है, स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, प्लीज डू अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी केस में टैक्स रेट्स होते हैं, ओके कैटेगरीज होती है, ओके टैक्स रेट्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, जो भी होता है कैटेगरीज मतलब सर क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रेट अलग है, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट अलग है, कंपनी का टैक्स रेट अलग है, इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग है, ये सब ओके स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा में आता है मालिक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके मालिक, कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो अब यहां पर अपन पहला कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट यहां पर एंड हो जाता है और यहां पर अपना कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट, इसके एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट बाकी है, एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट मालिक मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज एमसीक्यू वो नहीं जा रहे, पर आज मैं इधर तक पॉइंट ये कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से अब मेरे को एक बार फटाफट आंसर दे दो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, तो कान खुले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, 2 डेटा मास्टर एंड ट्रांजैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर, ओके 4, कौन से अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी, ओके। क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम्पल क्वेश्चन ध्यान रखना, मार्क कसम बोल रहा हूं, सुन ले एक बार, सुन ले एकदम अच्छे से सुन ले। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम। 2 मास्टर एंड ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम। 4 ओके अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल एंड स्टैट्यूटरी। ये गड़बड़ होती है जब अपन घाई में क्वेश्चन रीड करेंगे, ओके खाली एक वर्ड प्लस माइनस हुआ आंसर गड़बड़ हो जाएगा मालिक, तो मेक श्योर। और ये हुआ आपका पहला पेज, अगर आप देखोगे तो 2.3 वाला पेज अपन ने अभी खत्म किया, 2.3 एंड 2.4 वाला पेज, यहां पर अपना कहानी काम खत्म होता है। मास्टर डेटा में इतना ही, आप देखोगे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये जो अपन ने डिस्कस किया, ये इधर, ये मैंने उधर से उठाया है। अगर आप अभी मॉड्यूल चेक करते हो या आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें चेक करते हो तो आपको ये सब मसाला वो उधर मिलेगा, उधर का रिप्लेसमेंट मिलेगा। खाली स्टॉक का नहीं मिलेगा तो स्टॉक का मैंने इधर अपडेट कर दिया ज्यादा, दैट्स इट। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, अरे एक में डेटा पूछा गया है और एक में टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा पूछा गया है, यानी एक में मेन हेड पूछा गया है और एक में सब हेड पूछा गया है, तो इसीलिए ध्यान रखना भाई। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर, तोड़ मालिक, तो थैंक्स अ लॉट मालिक, तोड़, मिलते हैं कल मालिक।